अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू उर्दू ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहब्बत से इश्क का सफ़र नॉवेल का पार्ट थर्ड। उम्मीद करती हूँ 1 और 2 पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। अली, ये टेस्ट। जोनिश इसके रूम में दाखिल होती अरियान को देखते अटकते हुए बोली थी कि अरियान जो कमरे में आने के बाद गुस्से से अपनी अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपने बालों में हाथ फेर रहा था। जोनिश की आवाज़ अपने करीब से आने पर इसने जोनिश की तरफ देखा, जो मासूमियत से अपने हाथों में बुक्स को पकड़कर सीने से लगाए अरियान की शर्ट के बटन खुले होने की वजह से झलकते सीने से नज़रें चुराए हुए खड़ी थी। अरियान ने इसे देखते गुस्से से इसे बाजू से पकड़ते अपनी जानिब खींचा कि जोनिश के हाथों से बुक्स गिरती ज़मीन बोझ हुई थीं। वो भी इख्तियार ही अपने दोनों हाथ इसके मजबूत सीने पर रख गई। क्या बाहर बोल रही थीं? अरियान नहायत गुस्से से इसके कान के पास दबे दबे लहजे में गुर्राया था कि जोनिश के पूरे बदन में स्पार्क दौड़ा था। दिल की स्पीड अचानक से तेज़ होती सिर पर दौड़ने लगी थी। चेहरे का रंग चेंज होते सुर्ख पड़ रहा था। कुछ नहीं बोली थी सच्ची। वो एक नज़र इसके गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली कि अरियान ने इसे झटका देते अपने और करीब किया कि जोनिश के दिल की धड़कन इसे बखूबी सुनाई देने लगी। मैंने पूछा, क्या बोलने वाली थी तुम वहाँ नीचे? अरियान की गुस्से के बायस तेज़ गर्म होती सांसों से जोनिश को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। वो अली, मैं भूल गई थी। जोनिश ने थूक निकलते मुश्किल ही कहा था। अरियान की इतनी नज़दीकी पर इसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी। ऐसा तुम्हें याद करवाऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगी। अरियान इसके चेहरे पर झुकते हुए बोला कि इसके लब जोनिश के गाल पर मिस हुए तो जोनिश करंट खाकर इसके सीने पर दबाव देती अरियान से पीछे हटी थी। दिल एकदम से रुक कर फिर तेज़ी से धड़का था। वो अपनी आंखों को फैलाए अरियान की आंखों में देखने लगी, जो अभी तक संजीदगी से इसे ही देख रहा था। इसके करंट खाकर दूर होने पर और अब इसे आंखें फैलाए इस तरह देखने पर अरियान को बेसाख्ता हंसी आई, जिसे वो महारत से छुपाता हुआ जूनिश को ही गुस्से से घूर रहा था। मैं अब नहीं भूलूंगी, पक्का। अब मैं जाऊं? जूनिश ने अपने खुश गले को तर करते इसके रूम से निकलने की जल्दी की। टेस्ट दो फिर जाना। अरियान इसकी हालत से लुत्फानंदोज होता संजीदगी से बोलता इसे और मुश्किल में डाल गया था। अब तो जूनिश का दिल बाहर निकलने के दर पे था। जूनिश अपनी बुक्स उठाने के लिए झुकती, जब अरियान इससे पहले झुकता इसके पाँव के पास पड़ी बुक्स को उठा गया और सेंटर टेबल पर ला कर रखी। मैं फ्रेश होकर फिर टेस्ट लेता हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठकर रिवाइज करो। अरियान इसे सोफे की तरफ इशारा करते बोला और खुद ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े निकालता वॉशरूम की जाने भर गया। इसके जाते ही जूनिश ने अपने दहकते गाल पर हाथ रखते इसके लम्स को हाथ से छुआ था, तो इसे अपने गाल आग की तरह दहकते महसूस हुए, जिस पर इसने जल्दी से अपने हाथ गालों से हटाते बुक्स पर रखे और इन्हें अपने हाथों से खोलना शुरू किया। अरियान जब तक फ्रेश होकर आया वो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी, लेकिन इसे फिर से अपने पास बैठते देख इसकी धड़कनें तेज़ हुई थीं। अरियान इसके पास बैठते संजीदगी से इसे टेस्ट देने लगा, तो जूनिश भी अब वो टेस्ट लेती इसे हल करने लगी। अपनी अपनी मनकूहा को लेकर जाओ तुम लोग शॉपिंग पर, फिर कल से माइयों के साथ मेहंदी की रस्म शुरू करनी है। बीजान अपने सामने बैठे अपने खुबरू पोतों को देखती हुई बोली थी। कल इनकी माइयों के साथ मेहंदी थी और वो अभी तक अपनी शॉपिंग नहीं कर सकी थी, क्योंकि इन्हें शॉपिंग करवाने के लिए जिन्होंने जाना था इन्हें ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आज बीजान ने डांट पर वो ऑफिस से जल्दी घर वापस आए थे, सिर्फ अपनी मनकूहा को शादी की शॉपिंग करवाने के लिए। और अब वो बीजान के सामने बैठे पहले इनका लंबा चौड़ा लेक्चर सुन रहे थे और फिर कहीं जाकर बीजान ने इन्हें वहां से जाने की इजाज़त दी थी। बीजान, मुझे भी जाना है। जूनिश को जब से पता चला था नूर और जायशा शॉपिंग पर जा रहे थे, जूनिश तब से ही बीजान के पास बैठी इसे अपने लिए भी मना रही थी। लेकिन बेटा, आपकी तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, वो दुल्हने हैं, इनका जाना ज़रूरी है। बीजान ने निहायत प्यार से समझाते हुए बोली, जिस पर जूनिश ने रूहां से होते इन्हें देखा। नहीं, मुझे भी जाना है, जूनिश ने ज़िद्दी अंदाज में कहा, जिस पर बीजान ने इसे आंखें दिखाई तो जूनिश ने फ़ौरन से आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए थे। जब अरियान वहां दाखिल हुआ और जूनिश की आंखों में आंसू देखकर वो बेचैन हुआ। अस्सलाम वालेकुम बीजान, जू को क्या हुआ है? अरियान ने भी जंग को अरियान ने बीजान को सलाम करते हुए जूनिश के बारे में पूछा। अंदाज ऐसा था जैसे पहले वो हमेशा इसे बुलाता था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शॉपिंग पर जाने के लिए ज़िद कर रही है। अब भला इसे क्या ज़रूरत शॉपिंग पर जाने की? सारी शॉपिंग तो कंप्लीट है, बीजान ने अरियान को जवाब देते कहा, जिस पर अरियान ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। कोई बात नहीं बीजान, मैं इसे ले जाऊँगा, जाओ जू तैयार होकर आओ, अरियान ने संजीदगी से कहा, जिस पर जूनिश के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी। वो खुश होते हुए जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागी थी, जबकि बीजान ने सर झटका था।
ज़ियान की गाड़ी में इस वक्त जायशा बैठी हुई थी। ज़ियान ने जायशा के बैठते ही गाड़ी को सड़क पर डालते इसका एक हाथ अपने हाथों में थाम लिया था, जिस पर जायशा ने बौखलाते हुए इसके हाथ से अपना हाथ निकालने की मज़ाहमत की तो ज़ियान ने इसे आंखें दिखाई तो जायशा वहीं पर चुप होकर नर्वस पड़ते नज़रें झुका गई, जिस पर ज़ियान के लब मुस्कुराहट में ढले। इनके पीछे ही अज़लान की गाड़ी थी, जिसमें नूर बीबी बैठी हुई थी और बैठी भी ऐसे थी जैसे ज़बरदस्ती बिठाया हो, जबकि अज़लान भी संजीदगी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मुझे सब कुछ अपनी पसंद का लेना है अज़लान भा नूर ने बमुश्किल ही खुद को भाई कहने से रोकते अज़लान को देखते जैसे इसे हतमी फैसला सुनाया था। इसकी बात पर अज़लान ने आईब्रो उचकाते संजीदगी से नूर की तरफ देखा, जो इसकी देखने पर मासूम सी शक्ल बना चुकी थी। क्यों, तुम्हारी शादी कौन सा तुम्हारी मर्जी से हो रही है जो तुम सब चीज़ें अपनी पसंद की लोगी? अज़लान ने संजीदगी से कहा, जिस पर नूर ने इसे घूरा। शादी मर्जी की नहीं हो रही, लेकिन आप मुझे अपनी शादी इंजॉय तो करनी है ना, और शादी इंजॉय करने के लिए मुझे हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की लेनी है। नूर ने इसको देखते हल्की आवाज़ में मिनमिनाते कहा, जिसकी नहीं, जिसकी शादी मर्ज़ी की होती है अपनी पसंद की चीज़ें भी वही लेता है। तुम्हारी ना शादी मर्ज़ी की हो रही है, ना चीज़ें तुम अपनी पसंद की लोगी। अज़लान अब इसे संजीदगी से तंग करते बोल रहा था कि नूर अपने माथे पर बल ले आई थी। ठीक है, अगर आपने मुझे अपनी पसंद की चीज़ें लेकर नहीं देनी तो आप मुझे यहीं पे उतार दें, मैं खुद ले लूँगी अपने पैसों की। नूर ने तो कुछ ज़्यादा ही बुरा मान लिया था। इसकी बात पर अज़लान ने इसे घूरा। ज़रा अपनी पसंद की चीज़ों की लिस्ट बताओ। अज़लान ने संजीदगी से कहा, सबसे पहले मेहंदी का ड्रेस, बारात का ड्रेस और वलीमे का ड्रेस, फिर इनकी मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग जूते, मेकअप वगैरह वगैरह। इसके बोलने के साथ साथ ही अज़लान की आंखें भी फैल रही थीं। उफ़, इतना कुछ हुआ था, इतना इतना कुछ होता था लड़कियों का, और अभी तो इसके वगैरह वगैरह में पता नहीं क्या क्या चीज़ें शामिल होनी थी। अज़लान का तो सुनकर दिमाग ही चकरा गया था। मुझे नहीं पसंद ये मेकअप, अज़लान ने कहा तो नूर ने इसे घूरा। शायद पहली बार वो इससे डरे बिना बातें कर रही थी, क्योंकि वो अभी तक गम में थी। तो मैं क्या करूँ? नूर ने कंधे उचकाए। अज़लान गहरी सांस भरकर रह गया। अली, आप मुझे अपने पैसों का एक प्यारा सा लहंगा ले दीजिएगा, जूनिश ने ड्राइव करते अरियान को देखते कहा। लेकिन बीजान तो कह रही थी तुम्हारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। अरियान ने अपना एक आईब्रो रेस करते पूछा तो जूनिश ने मुंह बसोरा, तो क्या मैं वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जा रही हूँ? आप मुझे एक ड्रेस भी नहीं लेकर दे सकते? जूनिश ने अरियान को घूरते कहा, जिस पर अरियान सरनफी में ही हिला गया जिस पर अरियान सरनफी में ही हिला सका। आज घर में मेहंदी थी, जिस पर घर को खूबसूरती से डेकोरेट येलो और वाइट कलर के फूलों से सजाया गया था। लॉन में मेहंदी की रस्म का इंतज़ाम किया गया था। येलो और वाइट कलर के नेट के पर्दों को लॉन के एक तरफ खूबसूरती से लगाकर वहाँ पर सोफ़े रखे गए थे, जहाँ पर दोनों कपल्स को बिठाना था। चूँकि इनका पहले ही निकाह हो चुका था, इसलिए दोनों की मेहंदी एक ही जगह पर होनी थी। नूर और जायशा ने येलो कलर की कुर्ती पर येलो ही लहंगा पहना हुआ था, जिस पर डार्क पिंक कलर के हल्के हल्के फूल बने हुए थे, और इनको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए गोल्डन और वाइट कलर के स्टोन लगे हुए थे। सर पर डार्क पिंक कलर का ही दुपट्टा लिए फूलों की ज्वेलरी पहने वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी, जबकि चेहरे पर मेकअप की जगह लबों पर पिंक लिप ग्लॉस लगाया हुआ था। बालों का आगे से स्टाइल बनाकर पीछे से लूज़ कर्ल डाल के इन्हें कमर पर खुला छोड़ा हुआ था। वो दोनों ही इस सिंपल सी तैयारी पर नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी, जबकि इनके बरक्स जूनिश ने ग्रीन कलर का लहंगा पर ऑरेंज कुर्ती पहने हुए, जिस पर हल्की हल्की कढ़ाई के साथ स्टोन का भी काम हुआ था। एक साइड कंधे पर डार्क पिंक कलर का दुपट्टा सेट किए कंधों तक आते, बालों को खुला छोड़े, लबों पर डार्क पिंक लिप ग्लॉस लगाए, हाथों में गजरे पहनने के साथ कानों में झुमके पहने वो इधर उधर फिरती इंतहाई प्यारी लग रही थी। जबकि अज़लान और ज़ियान ने वाइट कलर का शलवार कमीज़ के साथ हल्के येलो कलर की वास्कट पहनी थी, बालों को जेल से अच्छी तरह सेट किए थे, जबकि अरियान ने ब्लैक कलर की कमीज शलवार के साथ स्किन कलर की वास्कट पहनी थी। वो तीनों इस वक्त लॉन में खड़े हुए सबकी आंखों का मरकज़ बने हुए थे। जोनिश को अपनी आंखों के सामने हर चीज़ से बेनियाज इधर उधर घूमते देखकर साथ साथ अरियान का दिमाग भी घूम रहा था। अरियान की सुरखोती आंखें इस वक्त जोनिश पर ही थीं, जो अपनी कुछ कज़न्स के साथ बातें करती खिलखिला कर हंस रही थी। अरियान ने इसे देखते गैर इरादी तौर पर सामने देखा तो अरियान की रगें तनी थीं, माथे पर बेशुमार शिकने पड़ी थी, आंखों की सुर्खी पहले से कई ज़्यादा बढ़ी थी। सामने ही अपने एक कज़न को, जो ज़ियान की शादी अटेंड करने के लिए अमरीका से आया था, इसे जूनिश की तरफ गहरी निगाहों से तकता पा के अरियान के तन बदन में आग लग गई थी। पूरा जिस्म गुस्सा और इश्तियाल से जलने लगा था। वो इंतहाई गुस्से से वहाँ से निकला था।
अगर कुछ देर और वहाँ पर रहता तो यकीनन अपने इस कज़न का इसने बुरा हाल कर देना था, इसीलिए वो गुस्से से अंदर की जानिब बढ़ गया। रस्म शुरू हो गई थी। दोनों कपल्स को एक साथ बिठाते इन्हें उपटन लगाया जा रहा था। अज़लान और ज़ियान तो फॉर्मेलिटी के तौर पर बैठे थे, क्योंकि इन्होंने खुद को उपटन नहीं लगने दिया था। कुछ एक आध थे जिन्होंने इनके गालों पर लगाया था, बाकी वो साफ सुथरे ही बैठे थे। लेकिन लड़कियों के तो चेहरों के साथ साथ बाजुओं और पाँव भी को भी भर दिया गया था। उपटन लगाने से नूर अपनी तबीयत खराब होती महसूस हो रही थी। शायद नहीं, यकीनन इसे उपटन से एलर्जी हो रही थी। अच्छू अच्छू। और यहीं पर इसे चीखों का सिलसिला शुरू हुआ था कि इसके साथ बैठे अज़ान ने परेशानी से इसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों के साथ साथ नाक भी सुर्ख हो रही थी। तुम्हें फिर से एलर्जी हो रही है, चलो उठो यहाँ से, अज़ान परेशानी से बोलता हुआ एक झटके से वहाँ से उठा था और साथ ही नूर को भी अपने बाजू से उठाते इसे अपने हिसार में लिया था कि सब ने परेशानी से इनकी तरफ देखा। ज़ियान और जायशा भी परेशानी से खड़े हुए थे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं नूर की तबीयत ख़राब है तो इसे रूम में छोड़ने जा रहा हूँ। अज़ान ज़ियान को कहते वहाँ से नूर को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया था, जिस पर वो सब जल्दी ही रस्म से फारिग हो गए थे। इधर बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, अज़ान इसे बेड पर बिठाते हुए बोला था और जल्दी से खुद वापस इसे कदमों से नीचे की तरफ बढ़ा। किचन में दाखिल होते ही इसने मेडिसिन बॉक्स से नूर की एलर्जी की मेडिसिन निकाली और भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते नूर के कमरे में दाखिल हुआ, जबकि नूर अभी भी छींके लेती हुई नाक को सूं सूं कर रही थी। असलान ने इसके पास बेड पर ही बैठते हुए मेडिसिन को निकालते ही इसके हाथ पर रखते पानी का ग्लास थमा गया, जबकि नूर मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए वो मेडिसिन को हलक में उतारने लगी। छोटे से छोटे मेडिसिन लेना भी इसके लिए बहुत मुश्किल मरहला होता था। ये तुम्हें कैसी एलर्जी है, किस वजह से होती है और क्यों होती है, अज़लान एक साथ 2-3 सवाल पूछ गया था। अच्छू अच्छू, पता नहीं अज़ान भा, शट अप। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती जब असलान इसे गुस्से से चुप करा गया कि नूर अपनी सुर्ख होती आंखों के साथ इसे हैरानी से देखने लगी। क्या हुआ अज़ान भा, तुम मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। अज़ान इसे फिर से भाई बोलते देख इंतहाई जब से आंखें मीच कर खोलते हुए बोला। तो किस नाम से बुलाया करूँ? नूर इसकी आंखों में गुस्सा देख कर फिर से इससे डरते लड़खड़ाते हुए पूछने लगी। जिस नाम से तुम मुझे बुलाती हो, अज़ान ने कहा। किससे? ड्रैगन से? नूर ने कहते ही अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाई थी कि अज़ान हैरानगी से इसे देखने लगा। व्हाट? अज़ान हैरानगी से चिल्लाते हुए बोला था कि नूर ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की। मेरा मतलब है कि वो। नूर अब कपकपाती आवाज़ से इसे अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे बात बन नहीं रही थी, जबकि अज़ान इसे देख कम और घूर ज़्यादा रहा था। एक बात अज़ान जान गया था इसकी एलर्जी के बारे में कि किसी दूसरी चीज़ पर इसके अट्रैक्शन हो तो एलर्जी नहीं होती। जैसे अभी इसे बातों में लगाने से इसकी एलर्जी कम हो गई थी। ये जो तुम इतनी ज़ुबान चलाती हो ना, ज़रूर मेरे हाथों से किसी दिन कट जाएगी। अज़ान ने इसके मुंह से अपने लिए ड्रैगन लफ्ज़ एक दफ़ा पहले भी सुना था, जिस पर वो अब इसे घूरते हुए बोल रहा था। इसकी बात पर नूर ने अपना सर झुकाया था। जाओ ये ड्रेस चेंज करो जाकर, अज़ान ने इसे इस मेहंदी के भारी लहंगे में देखते हुए कहा था, जबकि उपटन से वो अभी भी भरी हुई थी। नूर खुद इस भारी लहंगे को पहनकर बेजार सी बैठी हुई थी। अज़ान की बात सुनते वो जल्दी से अपनी जगह से उठती हुई ड्रेसिंग रूम से ड्रेस निकालते वॉशरूम में जा बंद हुई थी। इसके जाते ही अज़ान भी अपने उपटन से ख़राब हुए ड्रेस को देखता वहाँ से उठा था और इसके कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया था। जायशा ने आते ही सबसे पहले अपने दुपट्टे को उतार कर अपनी ज्वेलरी वगैरह उतारी थी। इस वक्त वो शदीद थकावट का शिकार होते हुए साथ नींद का भी शिकार हो रही थी, इसीलिए वो जल्दी से अपना भारी ड्रेस लेकर शावर लेकर सोने का इरादा रखती थी। चेहरे और हाथों पर उपटन अभी भी लगा हुआ था। वो अपनी ज्वेलरी उतारती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जब पीछे से इसके रूम का दरवाज़ा खोलते हुए ज़ियान कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से दरवाजे को बंद करता वो जायशा के ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते वहाँ उपटन का बाउल रख गया जो वो लेकर आया था। इसने जायशा की तलाश में इधर उधर नज़रें घुमाई तो वो इसे ड्रेसिंग रूम में घुसी नजर आई। ज़ियान इसे देखकर मुस्कुराहट लबों पर सजाता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ये ब्लैक अच्छा है। जायशा जो अपने लिए सादा सा ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, अपने पीछे से ज़ियान की आवाज़ सुनते जायशा एक झटके से इसकी तरफ मुड़ी थी तो ज़ियान को बिल्कुल अपने सामने नज़दीक खड़े पाकर जायशा का दिल धड़का था। इसे मुस्कुराती नज़रों से अपनी तरफ तकता पाकर जायशा नर्वस पड़ी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
वो इसे अपने रूम में देखती अब लड़खड़ाते लहजे में पूछने लगी, अपनी बीवी को उपटन लगाने आया हूँ। ज़ियान ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते शरारती अंदाज में कहा था कि जायशा ने नज़रें उठाते इसकी तरफ देखा तो ज़ियान इसका बाजू पकड़ते हुए वहाँ से लेकर ड्रेसिंग मिरर के सामने आया था और इसे मिरर के सामने खड़ा किया, जबकि खुद इसके पीछे खड़ा हो गया। जायशा ने एक नज़र उठा कर देखा और फिर अगले ही लम्हे अपने आप को बगैर दुपट्टे के देखते वो सुर्ख टमाटर बनती नज़रें झुका गई। ज़ियान की इसके मिरर से नज़र आते शर्मो हया के सुर्ख पड़ते चेहरे पर ही टिकी हुई थी। ज़ियान ने इसे घुमाते हुए इसका रुख अपनी जानिब किया और मिरर टेबल से उपटन का बाउल उठाया और उपटन को अपने हाथों पर लगाया। इस दौरान जायशा नज़र झुकाए सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ ही खड़ी रही। ज़ियान ने अपने खुरदुरे हाथ से उपटन को जायशा के दाएं गाल पर लगाया कि जायशा के बदन में स्पार्क दौड़ा, बदन में कपकपाहट पैदा हुई। यही अमल ज़ियान ने इसके दूसरे गाल पर दोहराया कि जायशा अब बेहोश होने के दर पे हुई। जायशा ने अपने दोनों हाथों को इसके सीने पे रखते हुए इसे अपने से दूर करना चाहा, जिस पर ज़ियान इसके और करीब होते अपने गाल इसके गाल के साथ मिस कर गया और इस बार जायशा रोहासी हुई थी इसकी दाढ़ी की चुभन पर और इस पर मुतज़ाद इसकी इतनी गुर्बत पर जायशा के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था। जाए यहाँ से, कोई आ जाएगा, जायशा ने इसे रोहासे होते कहा था, जिस पर ज़ियान इसके माथे पर अकीदत से बोसा देता इससे पीछे हटा था कि जायशा ने गहरी सांस ली थी जो इसकी गुर्बत पर अटकी हुई थी। जाए मेरी जान, जाकर शावर लेकर आराम करें, यकीनन थक गई होंगी, ज़ियान ने इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा था, जबकि जायशा तो इसके मुंह से जैसे यही सुनने के लिए खड़ी थी। 1 मिनट से पहले वो वहाँ से गायब होती वॉशरूम में बंद हुई थी कि ज़ियान का कहकहा बुलंद हुआ था। इसकी इतनी स्पीड देखकर वॉशरूम के बंद दरवाजे से भी इसका किया कहकहा सुनते वो मज़ीद दुरुहासी होती अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई तो ज़ियान भी इसके कमरे से बाहर निकल गया। फ़ंक्शन जल्दी इख्तिताम पजीर हो गया था। जूनिश, जिसने सारा फ़ंक्शन में इधर उधर फिरते इंजॉय करते गुजारा था, अब फ़ंक्शन ख़त्म होने पर इसे सीढ़ियाँ चढ़ते एहसास हुआ था कि इसने तो खाना ही नहीं खाया था, जिस पर एकदम से इसे भूख लगनी शुरू हो गई थी। सब बड़े अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं खाना कैसे गर्म करूँगी, मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है, वो अपने छोटे छोटे खूबसूरत हाथों पर स्टाइलिश सी मेहंदी देखते हुए बोली थी, जो इसने यूट्यूब से डिज़ाइन निकाल निकाल कर मेहंदी वाली से लगवाई थी और अभी तक इसे इसके हाथों पर लगी हुई थी, क्योंकि इसने सबसे लास्ट पर लगवाई थी ताकि कोई भी कज़न इसकी मेहंदी का डिज़ाइन कॉपी करके खुद ना लगा ले। इसलिए इसकी मेहंदी अभी तक थोड़ी सी गीली थी। ऐसे ही सो जाती हूँ, लेकिन मेरे पेट में तो जो चूहे नाच रहे हैं वो तो सुबह तक इंतकाल कर जाएंगे। वो मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए अब किचन की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि इसे अब कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी। किचन में आते ही इसकी नज़रें सीधा फ्रिज पर पड़ी तो जूनिश ने अपने कदम इसकी जानिब उठाए। अभी वो इसे खोलती, अंदर से खाने को कुछ निकालती, जब इसके सर के करीब ही किसी ने अपना हाथ ज़ोर से फ्रिज पर टिकाया था कि जूनिश चीख मारती अपनी जगह से उछली थी, जिस पर अरियान ने जल्दी से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते इसके लबों पर अपना भारी मर्दाना हाथ जमाया था कि जूनिश की आंखें अपने सामने खड़े अरियान को देखते उबल कर बाहर आने को हुई थी। वो बेयकीनी से अपने लबों पर हाथ जमाए अरियान को खुनख्वार नज़रों से अपनी तरफ घूरते हुए देख रही थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम इस वक्त? अरियान को इसे देखते ही बाहर लॉन का सीन याद आया था, जब इसका ही एक कज़न जूनिश को गहरी नज़रों से देख रहा था। ये याद आते ही न चाहते हुए भी अरियान इसके कान के पास झुकता दबे दबे लहजे में गुर्राया था कि जूनिश के बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। इसे अपने इस कदर नज़दीक देखकर जूनिश को अपना दिल तेज़ी से धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था और इस पर मुतज़ाद इसने जूनिश के लबों पर हाथ रखा हुआ था, जिस पर वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, जबकि वो खुद भी इसे अपने हाथों से पीछे नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। जूनिश ने अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाया और इसे आँख के इशारे से अपने चेहरे से हाथ हटाने का कहा तो अरियान ने अपना हाथ इसके लबों से हटाया, जिस पर जूनिश ने गहरे सांस हवा के सुपुर्द किए। अली, अभी मेरी सांसें बंद हो जानी थीं, जूनिश इसे खफगी से घूरते हुए बोली, जिस पर अरियान ने इसे घूरते हुए गहरी नज़रों से अब ऊपर से नीचे देखा। ग्रीन कलर के लहंगे में एक साइड पर दुपट्टा कंधे पर सेट किए इसके सामने खड़ी कोई परी ही लग रही थी। इसे देखते ही अरियान के दिल ने बीट मिस की, जबकि जूनिश इसकी नज़रों से बेखबर मुंह के जाविया बिगाड़ने में मसरूफ़ थी। अली, मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है, लेकिन मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई है, अब मैं क्या करूँ? अरियान, जो इसके खूबसूरत चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिए तकता जा रहा था, जूनिश की बात सुनकर वो होश की दुनिया में लौटा था और फ़ौरन इस पर से अपनी नज़रें हटाई थीं। दिमाग में फिर से लॉन वाला सीन दोहराया तो गुस्सा एक दफ़ा फिर से इवद आया, जिस पर इस बार अरियान गुस्से से पागल होता इसके चीक्स पर झुकता अपने दांत गाड़ गया था कि जूनिश के मुंह से सिसकी
जूनिश के मुंह से सिसकी बेख्तियार निकली थी। दिल एकदम से धड़कता हुआ बंद होने के दर पे हुआ था। इसने अपने मेहंदी से सजे दोनों हाथ इसके सीने पर रखे इसे खुद से दूर करना चाहा, जबकि अरियान अपना सारा गुस्सा इसके चीक्स पर निकालता वहाँ अपने लम्स के साथ साथ अपने दांतों का निशान भी छोड़ दिया। ये सब इसने बेख्तियार किया था। अरियान के दिल में जो इसके लिए फीलिंग्स पैदा हो रही थी वो सब कुछ समझने से कासिर था। किसी की नज़रें भी इस पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो अपना सारा गुस्सा इस वक्त जूनिश पर निकाल रहा था। अपना लम्स छोड़ता वो पीछे हटा और जूनिश के सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखा जो बाम छोड़ता इसे मजीद बहका रहा था। अरियान की नज़र इसके चीक्स पर पड़ी जहाँ इसका निशान पूरी आबोताब से चमक रहा था। इसका दिल बेचैन हुआ, जबकि जूनिश की आंखों में शर्मो हया के साथ मोटे मोटे आंसू भी आ गए थे। अपने दोनों हाथ इसने अभी तक इसके सीने पर जमाए हुए थे। आई एम सॉरी जू, आई एम रियली सॉरी। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने तुमसे निकाह किया है। तुम्हारे ऊपर मैं किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरियान ने इसके वही चीख पर अपने होंठ मिस करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा, जबकि जूनिश तो अभी तक आंखों में आंसू लिए इसे मासूमियत से देख रही थी। इसने अपने दोनों हाथ इसके सीने से हटाए तो आंसू और तेज़ी से बहते हुए इसके गालों पर लुढ़कने लगे। आपने मेरी मेहंदी ख़राब कर दी अली, वो मासूमियत से रोते हुए अपने हाथों को देखते बोली। तो अरियान इसके रोने पर बेचैन हुआ था। इसके हाथों की तरफ देखते इसने अपनी वाइट शर्ट की तरफ देखा जो वो अभी शावर लेकर चेंज करके आया था। अपनी चुस्त सी वाइट शर्ट पर मौजूद दोनों हाथों की मेहंदी देखकर अरियान तो सदमे में पहुंच गया था। और तुमने मेरी शर्ट ख़राब कर दी है जू, अरियान भी जूनिश के अंदाज में बोला था। बस रोने की कसर बाकी रह गई थी। अरियान की बात सुनकर जूनिश ने नज़र उठाकर अरियान की शर्ट की तरफ देखा तो इसने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते नाक चढ़ा कर इसे देखा था। मैंने आपकी शर्ट ख़राब नहीं की, बल्कि आपने मेरी मेहंदी ख़राब की है, जूनिश ने नाक झुकेरते हुए कहा, जबकि अरियान अभी तक सदमे में ही था। अब आपकी सज़ा ये है अली कि आप मुझे खाना निकाल कर इसे गर्म करके मुझे खिलाएंगे, क्योंकि मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई है जो आपने ऑलरेडी ख़राब कर दी है, जूनिश मजीद बोली, जिस पर अरियान ने इसे घूरी से नवाजा और फिर से सदमे से अपनी शर्ट की तरफ देखा और गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। वहाँ जाकर बैठ जाओ अब तुम। अरियान ने इसे किचन में मौजूद छोटे से डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद फ्रिज में से खाना निकाल कर इसे अवन में गर्म करने के लिए रख दिया। और इस दौरान जूनिश डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी हुई सदमे से अभी तक अपनी मेहंदी को देख रही थी, जो इसने इतनी मुश्किल से इतना स्टाइलिश डिज़ाइन बनवा के लगाई थी। और वो भी पता नहीं किसी की नज़र लग गई, ज़रूर इसकी किसी कज़न की नज़र लगी होगी। जूनिश मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए सिर्फ सोच ही सकी और अरियान की पुश्त को घूरने लगी जिसने इसकी मेहंदी ख़राब की थी। थोड़ी देर बाद अरियान ने अवन में खाना गर्म कर लिया था। इसने खाना प्लेट में निकालते हुए ट्रे में रखा और डाइनिंग टेबल की तरफ कर जूनिश के सामने रखा। कैसे खाऊं मैं? जूनिश ने अपने दोनों हाथ इसके सामने करते हुए मुंह फुला कर कहा था। तो अरियान भी इसके साथ ही दूसरी चेयर पर बैठते हुए अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाता हुआ अब इसे खिलाने लगा, जिस पर जूनिश भी आराम से अब खाना खाने लगी थी, जबकि मेहंदी का सदमा अभी भी था। जब मेहंदी ख़राब हो गई तो धो लो, स्टूपिड गर्ल। सुबह सुबह ही घर में शोर उठा हुआ था। हर कोई इस वक्त जाग रहा था। शादी होने की वजह से घर को खूबसूरती के साथ दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। मुलाजिम भागते हुए इधर उधर काम करते दिखाई दे रहे थे। कोई लॉन को खूबसूरती से वाइट लाइट पिंक और रेड फूलों के साथ सजा रहा था तो कोई चेयर का इंतज़ाम कर रहे थे। अरियान संजीदगी से वहाँ खड़ा साथ साथ इन्हें हिदायत दे रहा था जिन्हें वो फॉलो करते काम कर रहे थे। अरियान इस वक्त ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट ही पहने रफ से हुलिये के साथ खड़ा हुआ भी डैशिंग लग रहा था। अभी वो मज़ीद संजीदगी से किसी भी मुलाजिम को और कोई हिदायत देता जब इसकी नज़र अपने से कुछ दूर खड़े अपने कल वाले कज़न की तरफ उठी। हुमायूं को किसी एक ही जगह पर नज़रें जमाए देखकर अरियान ने बेख्तियार इसकी नज़रों के ताकुब में देखा तो आंखों में फ़ौरन सुर्खी उतरी। लब भींचते हाथों की मुठियाँ मींची, माथे पर कई शिकनें उभरी। जूनिश जो सिंपल शॉर्ट सी ब्लैक शर्ट के साथ वाइट ट्राउज़र पहने हुए अपने कमरे के टेरेस पर मौजूद सुबह सुबह ठंडी हवा ले रही थी, जब इसकी गैर इरादी तौर पर नज़र अपनी तरफ खुनख्वार नज़रों से घूरते हुए अरियान की नज़रों से टकराई तो इसकी आंखों में इस कदर गुस्से की सुर्खी देखकर जूनिश के बदन में स्पार्क दौड़ा। वो इसे देखते जल्दी से टेरेस से भागती कमरे में दाखिल होती, टेरेस का दरवाज़ा बंद करती, इसके साथ ही टेक लगा गई। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। इसने अपने दिल पर हाथ रखते इसे शांत करवाने की कोशिश की तो इसे एहसास हुआ कि वो बगैर दुपट्टे के इतनी देर टेरेस पर खड़ी थी। कितने मुलाजिम काम कर रहे थे बाहर। जूनिश की फ़ौरन शक्ल रोहानसी हुई थी, आंखों में मोटे मोटे आंसू आए थे।
जैसे आर्यन अभी इसके सामने खड़ा है, इस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया था अली। वो मासूमियत से जल्दी से अपने ऊपर दुपट्टा ओढ़ चुकी थी। आर्यन का कल वाला अंदाज भी आंखों के सामने लहराया था, जिसे सोचते वो इसके पूरे जिस्म का खून सिमट कर चेहरे पर आया था कि आंखों में कुछ डर सा भी उभरा था। इसने जल्दी से अपना मोबाइल बेड साइड टेबल से उठाया और व्हाट्सएप खोल कर आर्यन का नंबर निकाला। अभी अली से बात करके माफ़ी मांग लेती हूँ, वरना अली के डर की वजह से फंक्शन भी इंजॉय नहीं हुआ। जूनिश ने रोहासे होते व्हाट्सएप पर आर्यन को मैसेज भेजा था। आर्यन, जो अभी तक गुस्से से टेरेस की तरफ ही देख रहा था, अपने पॉकेट में फ़ोन की वाइब्रेशन पर इसने पॉकेट में हाथ डालते फ़ोन को बाहर निकाला तो जू नाम का नोटिफिकेशन जगमगाया, जिसे आर्यन ने क्लिक करते देखा। आई एम सॉरी अली। आर्यन ने इसके मैसेज को खोलते पढ़ा। साथ उदासी वाले इमोजी भी थे। आर्यन, जिसका गुस्से से बुरा हाल था, इसका मासूमियत से भरपूर मैसेज पढ़ते ही गुस्सा झाग की तरह बैठा था। लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे वो बआसानी छुपा गया और इसके मैसेज को सीन करते इग्नोर कर गया। जूनिश, जो अपना मैसेज सीन हुए देख चुकी थी, इसे रिप्लाई ना करते देख इसकी आंखों में फिर से आंसू आए थे। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला था। वो फिर से रोहासे होते इसे मैसेज टाइप कर गई, जिसे आर्यन ने फिर से सीन करते इग्नोर कर दिया। और यहाँ पर जूनिश के आंसू आंखों से निकलते हुए गालों पर लुढ़के थे, जिस पर इसने गुस्से से अपनी सुर्ख नाक को चढ़ाते अपने मोबाइल को ऑफ करते बेड पर फेंका था। जिस पर इसने गुस्से से अपनी सुर्ख नाक को चढ़ाते अपने मोबाइल को ऑफ करते बेड पर फेंका था और अपनी आंखों को मासूमियत से रगड़ा था। नहीं बात करनी ना करें, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी, ज़्यादा फ्री होते हैं। वो मासूमियत से गुस्से से बोलती हुई शावर लेने की गर्ज से वॉशरूम की तरफ भर गई। दूसरी तरफ आर्यन इसके नए मैसेज का इंतज़ार करता ही रह गया। इसे ऑफलाइन होते देख आर्यन ने अपना आईब्रो उठकाया, मतलब वो इसे मनाए बगैर ही ऑफलाइन हो गई। लेकिन आर्यन को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि मतलब इसे मनाते मनाते खुद नाराज़ होकर बैठ गई थी। इसकी इस हरकत से आर्यन बचपन से वाकिफ़ था और अब भी इसकी इस मासूम सी हरकत पर इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। तो आर्यन ने अपने बालों में हाथ फेरा, मना लेते हैं अब आपको जू बेबी, आप तो हमें मनाने से रहीं। इसके लबों पर मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। जब फिर से आर्यन की नज़र हुमायूं पर गई, जो जूनिश के जाते ही अपने मोबाइल में गर्क हो गया था। इसे देखते ही फिर से गुस्सा आर्यन के चेहरे पर वाज़ेह हुआ था, लेकिन फिर शादी का माहौल सोचता वो जब्त करके मुठियाँ भींच गया, वरना हुमायूं की यकीनन इसके हाथों शामत आनी थी। आर्यन इसे इग्नोर करता मुलाजमों को इनका कुछ काम समझाता अंदर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। नूर इस वक्त ब्लड रेड कलर के लहंगे के साथ रेड कलर की कुर्ती पहने, जिस पर गोल्डन कलर के स्टोन का काम हुआ था, सर पर ब्लड रेड कलर का इंतहाई भारी खूबसूरत दुपट्टा सजाए मिरर के सामने बैठी हुई थी। बालों का आगे से स्टाइल बनाकर पीछे से जूड़ा किया हुआ था। चेहरे पर दुल्हनों की तरह मेकअप बिल्कुल नहीं था, सिंपल सा मेकअप किए, हाथों में फूलों के गजरे पहने हुए, चेहरे के अजीबो-गरीब ज़ाविये बनाते हुए इंतहाई प्यारी लग रही थी। इसके साथ ही ज़ायशा, जिसने भी इसी की तरह का रेड कलर का लहंगा कुर्ती पहने हुए थे, चेहरे पर सिंपल सा मेकअप किए, इसी की तरह हाथों में गुलाब के फूलों के गजरे पहने, चेहरे पर घबराहट लिए बैठी हुई इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। चलें आ जाएं नूर आपी, ज़ायशा आपी, आप लोगों के हस्बैंड यानी कि मेरे भाई आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। जूनिश कमरे में दाखिल होती चहकते हुए शरारती अंदाज में बोली, जिस पर नूर ने तो इसे घूर के देखा, जबकि ज़ायशा ने घबराहट के मारे अपनी नज़र नूर के घूमने पर घबराहट के मारे अपने नज़र नूर के घूरने पर जोनिश ने अपनी बत्तीसी बाहर निकाल ली। तो नूर ने इस और आंखें दिखाईं, क्या है, आपको शादी हो रही है आपकी, और आप मुझे आंखें दिखा रही हैं। ज़ायशा आपी को देखें, वो कैसे खामोशी से चुप करके बैठी हुई हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि वो दुल्हन है और आप। जोनिश शरारती से अंदाज में फिर से नूर को देखते बोली। इस बार तो इसकी बात पर ज़ायशा ने भी इसे आंखें दिखाईं, जबकि नूर तो बाकायदा अपना लहंगा संभालती उठी थी, उठती हुई इसकी तरफ लपकी थी कि जोनिश खिलखिला कर हंसती हुई दूसरी तरफ हुई थी। ज़ायशा इन दोनों को मुंह खोले देखती ही रह गई। नूर आपी, कसम से आप इस तरह का बहादुरपन अपने ड्रैगन के सामने दिखाइए तो मैं आपको मानूं। जोनिश अब भी बाज नहीं आ रही थी। ज़ायशा आपी, नूर ने तकरीबन चीखते हुए ज़ायशा को पुकारा था, मतलब साफ था, अपनी बहन को समझा दें, वरना मेरे हाथों से मार खाएगी। इसके चीखते हुए पुकारने पर इस बार ज़ायशा ने जोनिश को घूरा था। जू, तुम क्यों चाहती हो कि तुम दुल्हन के हाथों मार खाओ, इसलिए चुप करके बैठो, ज़ायशा ने जोनिश को देख के कहा, जिस पर जोनिश ने मुंह बसोरा। बैठ नहीं सकती, आप लोगों को लेने आई हूँ, आप लोगों के हबी नीचे इंतज़ार कर
रहे हैं आप लोगों का। इस बार जूनिश ने ऐसे मुंह फुलाते कहा था कि इन दोनों ने अपनी हंसी जब्त की और फिर कुछ देर बाद इसकी कुछ कज़नों के साथ मिलकर नूर और जायशा को बाहर लाया गया। अज़ान इस वक्त वाइट कलर की कमीज़ शलवार पहने, ऊपर ब्लैक कलर के शेरवानी पहने, अपने सिल्की बालों को हमेशा की तरह माथे पर बखेरे, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने अपनी भरपूर वजाहत के साथ स्टेज पर खड़ा था। जबकि इसके बरक्स ज़ियान वाइट कलर की शलवार कमीज़ पर ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने, अपने बालों को जेल की मदद से सेट किया, अज़ान की तरह ही हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने इसके साथ ही मौजूद स्टेज पर दूसरे सोफ़े पर बैठा हुआ था। वो दोनों इस वक्त इतने हैंडसम और वजाहत से भरपूर लग रहे थे कि हर कोई इनकी बलाएं लेते नहीं थक रहे थे। दोनों के अंदाज में वही संजीदापन मौजूद था। अज़ान जो अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ आकर वहाँ बातें कर रहा था, जब इसकी पॉकेट में मोबाइल की बेल बजी तो अज़ान ने मोबाइल को निकालते अपने सामने किया, जिसे देखते हुए इसकी माथे की पर शिकने उभरी, आंखों में गुस्से की लहर आई। जब से इसने मोबाइल को बंद करके अपनी पॉकेट में दोबारा डाला, लेकिन गुस्सा बता रहा था कि वो मुश्किल ही वहाँ ज़ब्त करके खड़ा था। जब दुल्हनों के आने का शोर उठा था तो इसके दोस्त स्टेज से नीचे उतर गए। अज़ान ने नज़र उठाकर सामने देखा और फिर पलटना भूल गया। वो ब्लड रेड कलर के लहंगे में इसकी तरफ कदम ब कदम बढ़ती अज़ान को साकत कर रही थी। वो बिना पलक झपकाए से देखने में मसरूफ़ रहा। जब वो इसके करीब आती, स्टेज के नीचे ही खड़ी हो गई, जिस पर अज़ान फ़ौरन ही खुद को काबू पा गया और संजीदगी से इसके सामने अपनी मजबूत हथेली कर गया। तो नूर ने थोड़ा झिझकते हुए अपनी मेहंदी से सजे नाजुक से हाथ को इसके मजबूत हाथ में दिया, तो अज़ान ने इसे मजबूती से पकड़ते इसे स्टेज पर लाया और सोफ़े पर बैठते खुद इसके साथ बैठा। ज़ियान जो मोबाइल में मसरूफ़ था, सामने से आती अपनी शरीके हयात को देखते मोबाइल इसके हाथ से नीचे गिरते गिरते बचा था। आंखों में मोहब्बत के कई दीप लिए वो इसे बेखुदी में निहारने लगा। जायशा को एक तरफ से जूनिश ने पकड़ा हुआ था। ज़ियान बेखुदी में ये तक भूल गया था कि वो उठकर इसका हाथ थाम कर स्टेज पर ला सके। ज़ियान भाई, आपकी ही बीवी है, बाद में देख लीजिएगा, पहले इनकी हेल्प कर दीजिए। जायशा को दूसरी तरफ से थामे इसकी एक कज़न ने शरारती अंदाज में कहा तो ज़ियान होश की दुनिया में आया, जबकि जायशा को घबराहट महसूस हुई। ज़ियान वहाँ से उठता, जायशा का हाथ अपने मजबूत हाथ में थामे स्टेज पर लाते इसे सोफ़े पर बिठाया और ख़ुद इसके साथ बैठ गया। ज़ियान जो मोबाइल में मसरूफ़ था, सामने से आती अपनी शरीके हयात को देखते मोबाइल इसके हाथ से नीचे गिरते गिरते बचा था। आंखों में मोहब्बत के कई दीप लिए वो इसे बेखुदी में निहारने लगा। जायशा को एक तरफ से जूनिश ने पकड़ा हुआ था। ज़ियान बेखुदी में ये तक भूल गया था कि वो उठकर इसका हाथ थाम कर स्टेज पर ला सके। ज़ियान भाई, आपकी ही बीवी है, बाद में देख लीजिएगा, पहले इनकी हेल्प कर दीजिए। जायशा को दूसरी तरफ से थामे इसकी एक कज़न ने शरारती अंदाज में कहा तो ज़ियान होश की दुनिया में आया, जबकि जायशा को घबराहट महसूस हुई। ज़ियान वहाँ से उठता, जायशा का हाथ अपने मजबूत हाथ में थामे स्टेज पर लाया और इसका लहंगा ठीक करते इसे सोफ़े पर बिठाया और ख़ुद इसके साथ बैठ गया। अज़ान इस तरह भी कैफियत में नूर के साथ बैठा मुसलसल अपना दायां पाँव हिला रहा था। एक हाथ में फ़ोन को पकड़े इस पर अपने हाथ की गिरफ्त सख्त किए वो इंतहाई ज़ब्त से वहाँ बैठा हुआ था। अपनी नज़रें फ़ोन की स्क्रीन पर मरकूज़ किए, दूसरे हाथ को अपनी गर्दन को रब करते वो अपने अंदर उठते तूफ़ान को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी पोजीशन ठीक करते बैठा तो इसका कंधा नूर के कंधे से मिस हुआ, जिस पर नूर जो पहले ही घबराई हुई बैठी थी, करंट खा कर वो इससे दूर हटती अपने और इसके दरमियान काफ़ी फासला बना गई, जिस पर अज़ान जो पहले ही अपने फ़ोन पर मौजूद किसी का मैसेज देखते हुए गुस्से से भरा हुआ था, नूर को ऐसे करंट खा कर अपने से दूर होते देख वो सख्त निगाहों से इसे देखने लगा। नूर का एक्ट इसे सख्त नागवार गुजरा था, जिसका सबूत इसे इसकी आंखों के साथ चेहरे पर भी घुलती सुर्खी बता रही थी। और फिर अगले ही लम्हे अज़ान ने अपना हाथ सोफ़े की पीछे गुजार कर इसकी कमर पर हाथ रखते इसे अपने नज़दीक कर गया कि नूर ने इस अचानक हुई अफ्तादगी पर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मुकाबिल की इस हरकत पर दिल उछल कर बाहर आया था। ये क्या कर रहे हैं आप अज़ान भा? नूर ने अपनी चलती ज़ुबान को अज़ान की आंखों में गुस्से के बायस सुर्ख पड़ती लकीरों को देख कर ब्रेक लगाई थी। तुम्हारा अच्छे से मैं आज भाई नामा ख़त्म करूँगा। अज़ान अपनी गिरफ्त इसकी कमर पर सख्त करते दांत पीसते कहा था कि नूर इसकी सख्त गिरफ्त पर बौखला कर रह गई। अज़ान ने इतनी महारत से अपना हाथ इसकी कमर पर रखा था कि किसी की भी इन दोनों पर नज़र नहीं पड़ी थी। अपने फ़ोन पर से नोटिफिकेशन की बेल बजने पर अज़ान ने संजीदगी से अपना हाथ इसकी कमर से हटाते सीधा होकर बैठा था कि नूर ने कपकपाते गहरी सांस भरी थी। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे, जिन्हें इसने अपने कपकपाते हाथों से साफ़ किया था। अलबत्ता अज़ान अब संजीदगी से अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया था। ये लें, इसे पिएं और
पैसे निकालें, जूनिश ने ज़ियान के हाथों में दूध का गिलास थमाते हुए कहा था। कितने चाहिए पैसे? ज़ियान ने दूध के गिलास को देखते हुए पूछा। जितने आपकी पॉकेट में इस वक्त हैं, जूनिश ने पुरसकून अंदाज में कहा कि ज़ियान ने अपनी पॉकेट को हाथ लगाते घूर कर जूनिश को देखा। अच्छा, तो इस वक्त अगर हमारी पॉकेट में फूटी कौड़ी भी मौजूद ना हो तो फिर? अरियान जूनिश को स्टेज पर बैठे देखकर वहां आते हुए जूनिश की बात सुनते बोला कि जूनिश ने इसे देखते नाक चढ़ाते निगाहें फेरी, मतलब नाराज़गी हवस कायम थी। अरियान ने मुस्कुराहट जब्त की। मैं आपसे नहीं मांग रही, मुझे पता है आप कंजूस के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जूनिश ने मुंह के जाविये बिगाड़ते अरियान को कहा कि जूनिश की बात पर जूनिश के पास बैठी इसकी कज़नों के साथ साथ ज़ियान का भी कहकहा गूंजा था, जबकि अरियान को अपनी इतनी बेइज्जती पर मुंह खोले जूनिश को ही देखता रह गया, जो इसे कंजूस बोल रही थी। और अरियान को अभी तक समझ नहीं आई थी कि जूनिश ने इसके लिए कंजूस लफ्ज़ क्यों यूज़ किया। हालांकि इसने तो जूनिश की पसंद की फ़्रॉक भी लेकर दी थी, जिसे इसने इस वक्त पहना भी हुआ था। कहाँ से मैं तुम्हें कंजूस दिख रहा हूँ? अरियान सदमे से बोला था। हर जगह से कंजूस ही दिखते हैं, अगर नहीं है तो सारे पैसे निकालें अपनी पॉकेट से। जूनिश ने नाक सुकेरते कहा था कि अरियान इसकी बात मानता फ़ौरन अपनी पॉकेट खाली करके इसके सामने रख गया, जहाँ 5-5 हज़ार के बेशुमार नोट पड़े थे। जूनिश की इतने पैसे देखकर आंखें चमकी, जिस पर इसने फ़ौरन से वो पैसे अपने काबू में कर लिए थे, जबकि अरियान को अभी तक अपने साथ हुई इस चालाकी का पता भी नहीं चला था। ज़ियान इसकी हरकतों पर अपना कहकहा जब्त किए बैठा था, जबकि जायशा तो अपनी बहन की चालाकियां ही देखती रह गई। अब बताओ कंजूस हूँ कि नहीं? अरियान अभी तक कंजूस लफ्ज़ पर ही अटका हुआ था। बिल्कुल नहीं, जूनिश ये कहते ही वो सारे पैसे लेते नीचे उतर गई। थैंक्स यार, मेरे पैसे बचवा दिए तुमने। ज़ियान अपने लबों को दांतों तले दबाए मुस्कुराहट जब्त करता बोला कि इसकी बात पर अरियान ने चौंकते हुए ज़ियान को देखा और फिर जूनिश की गायब होती पुश्त को। ये क्या भाई, वो सारे पैसे ले गई मेरे? अरियान जो अब जागा था जब कछुआ आगे निकल गया था। कोई नहीं, तुम्हारी बीवी ही लेकर गई है, कौन सा कोई और ले गया है? ज़ियान ने इतनी कम आवाज़ में कहा कि वो दोनों ही सुन सके, और इसकी बात पर अरियान ने मुस्कुराहट जब्त करते ज़ियान को घूरा। आप सुकून से पैसे निकाले मेरे, तब तक मैं इस छिपकली से निपट कर आता हूँ। अरियान ज़ियान को कहता स्टेज से नीचे उतर गया। लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। खैर, पागल तो वो भी नहीं था जो जूनिश की चालाकियों में आ जाता। जूनिश ने इसके साथ चालाकी की क्योंकि इसने खुद इसे करने दी। ले भाई, अब आप पिएं और पैसे निकालें। जूनिश अब अजलान को दूध का गिलास पकड़ाती हुई बोली थी कि अजलान ने हैरानगी से जूनिश की तरफ देखा, जो अपने भाई को भी नहीं बख्शने वाली थी। ये तुम क्या दूध बेचने वाली बनी हुई हो? अजलान ने हैरानगी से पूछा, जिस पर जूनिश ने आंखें छोटी करते इसे घूरा। भाई रस्म है, ये रस्म, पैसे निकालें, बातें ना करें, और ये बादामों वाला दूध भी पी लें। जूनिश ने जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया था। गुड़िया, ये रस्म है, मुझे पता है, लेकिन ये रस्म भाइयों के साथ नहीं करते। और इस बार अजलान ने इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया था। नूर इन दोनों की बातें गौर से सुन रही थी। उफ हो भाई, आपके साथ ये रस्म का मुझे नूर आपी ने कहा था, ताकि जो पैसे मिलें वो हम दोनों बांट सकें। जूनिश ने इसका राज फाश करने के बाद अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाई थी, जबकि नूर ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए दांत कचकचाए थे। अजलान ने संजीदगी से जूनिश को देखने के बाद नूर की तरफ देखा, जो अब मासूम बनती सर झुका गई थी। भाई कोई पैसे वैसे मत दीजिएगा, अभी मुझे इतना लूट कर आई हैं। अरियान वहाँ भी टपकते हुए बोला, जिस पर जूनिश ने इसे घूरा। आपका भी बीच में हिस्सा डाल लूँगी। जूनिश ने अरियान के कान के पास झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, जिसे अरियान के अलावा और कोई नहीं सुन सका था। इसकी बात पर अरियान ने मुस्कुराहट जब्त करते ऐसे इसे देखा जैसे कहना चाह रहा हो, पक्का अपने वादे से मुकर मत जाना। जूनिश ने इसे देखते अपनी गर्दन की हड्डी पर हाथ रखते इसे प्रॉमिस किया था। अरियान ने मुस्कुराहट जब्त करते संजीदगी से हाँ में सर हिला दिया, जबकि अजलान इन दोनों को घूरते हुए देख रहा था, और आज इसे अपने फैसले पर कोई पछतावा भी महसूस नहीं हो रहा था। अरियान में तब्दीली इसे बगौर नज़र आ रही थी, जिसे फ़िलहाल अरियान भी समझने से कासिर था। जल्दी करें भाई, हमें और भी बहुत काम है, जूनिश ने इस बार झुंझलाते हुए कहा था, जिस पर अजलान ने इस बार अपनी पॉकेट से पैसे निकालते जूनिश को थमाए थे। ये तुम्हारे ही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी और को देने की। अजलान ने पैसे देने के साथ नूर की तरफ देखते कहा था, जबकि नूर ने दिल में जूनिश को 200 गालियों से नवाजा था। ऐसे ना दें, जब मशवरा ही मेरा था तो पैसे भी मेरे ही बनते हैं, नूर ने दिल में सोचा था। खैर, वो तो बाद में जूनिश से आधे ले ही लेगी। अजलान की बात पर जूनिश ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया था। भाई ने कहा है कि किसी को पैसे नहीं देने, इसलिए अब मैं आपको नहीं दे सकती। जूनिश ने अरियान की तरफ देखते मासूमियत से अफसोस वाले अंदाज में कहा, तो इस बार अरियान ने इसे घूरा था। ठीक है, 500 रुपये ले लेना। जूनिश ये कहते ही वहाँ से 9 2 11 हो गई थी।
सब रस्मों के बाद नूर और जायशा को इनके रूम में बिठा दिया गया था। नूर ने बेड पर बैठे पूरे कमरे पर नज़रें दौड़ाईं जो सुर्ख गुलाबों के फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। नूर इस सब चीज़ों को देखते मुंह बनाते रोहासी हुई थी। मैं आपसे नाराज़ हूँ अल्लाह ताला जी। कहाँ मैंने इसकी शादी पर खुशी के मारे डांस करने का सोचा हुआ था और कहाँ अब मैं ही इनकी दुल्हन बनकर बैठी हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने इस ड्रैगन को मेरा शौहर बनाकर। यख बोलते हुए भी कितना अजीब लग रहा है। नूर अपने चेहरे के अजीबो-गरीब डिज़ाइन बनाती हुई अल्लाह ताला से शिकायतें करने में मसरूफ़ थी, लेकिन अल्लाह ताला हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, जिसकी हमें चाह होती है। अल्लाह ताला हमें वो देता है जो हमारे हक़ में बेहतरीन होता है और इस बेहतरीन का हमें पता भी नहीं चलता। उफ़! ये कितना भारी है और मैं यहाँ बैठी ही क्यों हूँ? नूर अपने ड्रेस की तरफ झुंझलाते हुए बोली थी और फिर वो अपने लहंगे को संभालती बेड से खड़ी हो गई थी और बमुश्किल ही अपने लहंगे को दोनों हाथों से संभालती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी, जहाँ इसके ड्रेस वगैरह पहले से ही रख दिए गए थे। नूर अपने लिए ब्लैक कलर का सादा सा कुर्ती ट्राउज़र निकालती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तकरीबन 15 मिनट शावर लेने के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकलती ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी थी। अपने गीले बालों को टॉवल से आज़ाद करती इन्हें कमर पर बिखेरा अभी इन्हें ड्राई करती जब दरवाजे का नॉब घूमने की आवाज़ पर नूर ने जल्दी से पलटकर दरवाजे की सिम देखा तो अज़ान को वहाँ खड़े पाया। कुछ देर पहले वो भूल गई थी कि वो अपने कमरे में नहीं है, लेकिन अज़ान को वहाँ खड़े देखकर अब नूर इंतहाई नर्वस फील करती वो स्टिल हो गई थी, वहीं पर स्टिल हो गई थी। चेहरे पर कुछ खौफ और कुछ घबराहट के मारे हल्का-हल्का पसीना आ गया था। अज़लान जिसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी नई नवेली दुल्हन इसके आने से पहले ही इस सादे से ड्रेस में इसके सामने मौजूद होगी। अज़ान ने माथे पर बल नमूदार हुए थे। कमरे को लॉक करता वो 4 कदमों का फासला 2 कदमों में तय करता इसके सर पर पहुंचा था कि नूर डर के मारे पीछे हटती ड्रेसिंग मिरर के साथ लगी थी। ये क्या बदतमीज़ी है? ड्रेस क्यों चेंज किया है तुमने? अज़ान तकरीबन इस पर चीखा ही था कि नूर ने डरते हुए अपनी आंखें बंद की थीं। दिल धक धक करता बाहर आने को बेताब हुआ था। वो मुझे इरिटेट कर रहा था। अज़लान भा नूर अभी कुछ बोलती जब अज़लान ने शदीद गुस्से में आते इसकी बात काटी थी। डोंट ओनली अज़लान। अज़लान इसे वहीं मिरर के साथ बंद करते हुए इसके चेहरे पर झुकते बोला था कि नूर ने अपनी सांसें तक रोक लीं। मैंने कहा मुझे सिर्फ अज़लान कहकर पुकारो। अज़लान मज़ीद इस पर झुकते हुए बोला कि इसकी नरम गर्म सांसें नूर को अपने चेहरे पर बिखरती महसूस हो रही थी। अज़लान कुछ इसकी कुर्बत और कुछ इसके डर की वजह से वो अपने कपकपाते होठों से तोड़ फोड़ कर ले गई नाम अगेन। अज़लान की फिर से आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो इस बार नूर रोहांसी हुई थी और इसे अपना दिल बाहर निकलता महसूस हो रहा था। चेहरा सुर्ख टमाटर हो रहा था। नूर ने अज़लान की आंखों में देखा। अज़लान इस बार फिर नूर ने कपकपाते हुए कहा तो अज़लान इसे सोचे समझने का मौका दिए बगैर इसके होठों पर झुका था कि नूर की आंखें हैरत से फटने के दर पे हुई थीं। वो वहीं स्टिल हो गई, अपने दोनों हाथों से अपनी कुर्ती को मजबूती से मुठियों में भींच गई, जबकि अज़लान मिरर के दोनों साइडों पर हाथ रखे नूर पर झुका हुआ था। नूर को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ, लेकिन वो अपने माउफ होते दिमाग के साथ स्टिल खड़ी थी। जब अज़लान थोड़ी देर बाद इससे पीछे हटा था, नूर सुर्ख चेहरे के साथ एक ही जगह अपनी आंखें फैलाए खड़ी थी। शायद जो इसके साथ हुआ था वो अभी तक वही समझने की कोशिश कर रही थी। अब यकीनन तो मुझे भाई कहने से पहले 1000 बार सोचोगी। अज़लान इसकी हालत पर अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते संजीदगी से बोला था कि नूर के बदन में सनसनी दौड़ी थी। नूर की हिम्मत नहीं हुई कि अब अज़लान को एक नज़र देख लेती। नूर ने अपने दोनों हाथ अज़लान के सीने पर रखते इसे अपने से दूर धकेला और फिर 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर इसने बेड की तरफ दौड़ लगाई थी। सर ता पैर वो अपने आप को कंफर्टर में लपेटती खुद को इससे छुपा गई कि अज़लान को अपना कहकहा रोकना मुश्किल तरीन काम लगा था। मेरे ख्याल में हम दोनों ने इसी रूम में रहना है। अज़लान इसके भागकर छुपने पर टॉन्ट करता हुआ बोला था, जबकि नूर इसकी बात पर ज़ोर से आंखें मीच गई। अज़लान की बात का कोई जवाब ना दिया। अज़लान एक साइड स्माइल करते सर झटकते अपना नाइट ड्रेसिंग रूम में लेते खुद ड्रेसिंग रूम से लेते खुद वॉशरूम की तरफ भर गया था, जबकि नूर कंफर्टर में छुपी अभी तक लाल टमाटर चेहरे के साथ अपने सीने पर हाथ रखती अपनी तेज़ होती धड़कनों को संभाल रही थी। अल्लाह जी, ये ड्रैगन को क्या हो गया था। नूर अभी तक वो सब सोचती सुर्ख पड़ रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जिस पर नूर ने कंप्यूटर में ही छुपे फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोती बनी। अज़लान ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक ही वेस्टकोट पहने एक नज़र इसके वैसे ही कंफर्टर में छुपे वजूद पर डालते खुद भी बेड की तरफ बढ़ा था। वो नूर के साथ ही दूसरी साइड पर बेड पर लेटता। जब नूर जो सोने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी इसे बेड पर लेटते देख वो जल्दी से अपने ऊपर से कंफर्टर हटाती उठकर बैठ गई और अज़लान की तरफ हैरानगी से देखने लगी। आप बेड पर सो गए?
सोएंगे? नूर इससे नज़रें चुराती हैरानगी से बोली, ये तुम मुझसे पूछ रही हो या बता रही हो? अज़ान ने आईब्रो रेज़ करते पूछा। अगर आपने बेड पर सोना है तो मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ। नूर इसकी बात नज़रअंदाज करती अपना तकिया उठाते बेड से उठती कि अज़ान ने इसकी कलाई पकड़ते इसे वहीं बेड पर गिराया था और ख़ुद इसके ऊपर साया फगन हुआ था। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें हग करके सोऊं तो चुपचाप यहीं पर लेटी रहो। अज़ान इसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारते जल्द ही पीछे हटा था, क्योंकि नूर ने अपनी सांसें फिर से रोक ली थीं। अज़ान के पीछे हटते ही वो बेड की साइड पर होकर लेट गई थी कि अगर 1 इंच भी वो और पीछे हटती तो सीधा ज़मीन बोस होती। अज़ान इसकी हरकत बगौर देखता, अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करता, अपनी आंखों पर बाजू रख कर चित लेट गया, जबकि नूर भी बेड की साइड पर लगी हुई आंखें बंद कर गई। मेरा हिस्सा दो मुझे। जूनिश जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी, जब रास्ते में ही अरियान ने इसे बाजू से पकड़ते रोका था और अपने पैसों की डिमांड की थी। अरियान की बात पर जूनिश ने नाक सिकोड़ते इसे देखा था। मैं आपसे नाराज़ हूँ। जूनिश को फ़ौरन से सुबह वाला वाक़या याद आया तो नाक फुलाते अरियान को कहा, जिस पर अरियान ने आईब्रो रेज़ करते इसे देखा, जबकि नाराज़ मैं था। अरियान ने भी आंखें घुमाते कहा तो जूनिश ने इसे घूरा। मैंने मनाया था लेकिन आप फिर ज़्यादा फ्री होने लगे थे। जूनिश ने मासूमियत से नाक सुकेड़ते कहा तो अरियान ने अपना सर खुजाया। अच्छा, अब तो मैं नाराज़ नहीं हूँ। अरियान ने इस बार इसे देखते मासूमियत से कहा था कि जूनिश ने इसे घूरा। जी आप नहीं हैं, लेकिन मैं नाराज़ हूँ। जूनिश ने बाकायदा नाराज़गी जताते हुए कहा था। अच्छा, और ये नाराज़गी कैसे ख़त्म होगी? अरियान को इसकी मासूम अदाओं पर अपना दिल सर पर दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था, जिसे वो मुकम्मल इग्नोर किए इससे सवाल जवाब करने में मसरूफ़ था। आपने मुझे अब कभी आइसक्रीम भी नहीं खिलाई और ना ही कभी चॉकलेट लेकर दी हैं। जूनिश ने इसे मनाने का एक आइडिया दिया था और इसके इतने मासूम अंदाज से कहने पर अरियान ने इसका सदका दिया दिल में उतारा था। ओह, तो जू बेबी को चॉकलेट आइसक्रीम खानी है? अरियान ने होठों को गोल करते इसे इस्तफसार किया, जिस पर जोनिश ने ज़ोर शोर से सर को हाँ में हिलाया कि अरियान ने अपने लब दांतों तले दबाए, अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। इसके बाद तुम अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लोगी? अरियान ने पहले इससे पूछा था, कहीं इसका इतना कुछ ला कर देना वेस्ट ना हो जाए। अगर इसके बाद भी जूनिश नाराज़ रही तो पक्का वाली नाराज़गी ख़त्म। इसके मान जाने पर जूनिश ने चहकते हुए कहा था कि अरियान मुस्कुराया। चलो ठीक है, डन हो गया। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा और फिर तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म। अरियान ने बाकायदा डन करते हाथ इसके सामने किया था, जिस पर जूनिश ने फ़ौरन से अपना हाथ इसके मजबूत हाथ पर रख दिया था कि अली अपने मजबूत हाथ में इसका छोटा सा नाजुक हाथ देखकर दिलो जान से मुस्कुराया था। ज़ियान अपने रूम में दाखिल हुआ तो गुलाब के फूलों की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। दरवाजे से लेकर बेड तक गुलाब की पत्तियों से राहदारी बनाई गई थी। ड्रेसिंग टेबल, बेड साइड टेबल और सेंटर टेबल, हर जगह गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। ज़ियान ने चारों तरफ नज़रें घुमाने के बाद बेड की तरफ देखा, जहाँ इसकी शरीके हयात दुल्हन के ड्रेस में ही बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें बंद किए, शायद नहीं यकीनन नींद की वादियों में गुम थी। ज़ियान ने उन्नाबी लव इसे देखते मुस्कुराहट में ढले। ज़ियान को रूम में आते आते लेट हो गई, क्योंकि इसके कुछ दोस्त जो अमेरिका से आए थे, इनमें से कोई तो वापस आज ही चले गए थे और जो 2-4 रह गए थे, इन्होंने कल वलीमा होने के बाद जाना था। इन्हीं को सी ऑफ करने के चक्करों में ज़ियान को अपने रूम में आते आते लेट हो गई, जिसके नतीजे में इसकी बीवी इसका इंतज़ार करती करती इसी भारी ड्रेस में सो चुकी थी। ज़ियान ने अपने बालों में हाथ फेरते धीरे से रूम के दरवाजे को लॉक किया और चलता हुआ सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। वहाँ से अपना नाइट ड्रेस निकालते ज़ियान ने वॉशरूम का रुख किया। जायशा, जो कब से धड़कते दिल के साथ ज़ियान के आने का वेट कर रही थी, कि जब काफ़ी देर बाद भी ज़ियान रूम में ना आया तो जायशा ने थकते हुए बेड ग्राउंड से टेक लगाने के बाद अपनी आंखें मूंदी थीं, लेकिन फिर वो जल्द ही थकावट की वजह से नींद में चली गई थी और अब वॉशरूम से पानी की आवाज़ आने पर जायशा की आंख खुली थी, जिस पर वो हड़बड़ाते हुए सीधी होकर बैठी थी और क्लॉक की तरफ देखा, जहां 12 बज रहे थे। जायशा अपनी आंखों में नींद की सुर्खी लिए गैर इरादी तौर पर ही वॉशरूम की तरफ देखने लगी। जब ज़ियान ब्लैक ट्राउज़र पहने शर्टलेस ही वॉशरूम से बाहर निकला तो जायशा, जो वॉशरूम के दरवाजे पर ही नज़रें जमा कर बैठी थी, ज़ियान को वॉशरूम से निकलते देख वो बौखलाते हुए जल्दी से नज़रों का जाविया बदलती अपना सर झुका गई। ज़ियान, जो अपने बालों में टावल फेरता हुआ निकल रहा था, जायशा को अपनी तरफ ही तकते पाकर और फिर इसका बौखलाते हुए नज़रें चुराना ज़ियान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो वहीं
ही टॉवल को सोफ़े की तरफ उछालते शर्टलेस ही बेड की तरफ बढ़ा। वेलकम टू माय लाइफ मेरी जान। आपका मजाजी खुदा पूरे दिलो जान से आपको अपनी लाइफ में खुशामदीद कहता है। वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इसके माथे पर अकीदत से अपने लब रखते हुए बोला कि जायशा के होठों पर इसके अंदाज पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई, जिसे वो चेहरा झुकाती छुपा गई। वो इसकी तरफ देख भी नहीं सकती। वजह मुकाबिल का शर्टलेस होना था। उफ मेरी जान, आपका ये शर्मीलापन मुझे बुरी तरह से बहका रहा है। ज़यान इसके इस तरह से मुस्कुराते हुए चेहरा झुकाने पर इसकी थोड़ी पर अपनी 2 उँगलियां रखते इसका चेहरा अपने मुकाबिल करते गंभीर आवाज़ में बोला कि जायशा के चेहरे पर गुलालियाँ बिखरी थीं। नज़रें शर्म हया की वजह से लरजी थीं, जिस पर ज़यान ने इसकी पलकों पर अपना लम्स बखेरा। ज़यान, जायशा इसकी इतनी सी कुर्बत पर ही बौखलाती हुई बोली थी। जी जाने ज़यान। ज़यान ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते मोहब्बत से चूर लहजे में इसे जवाब दिया था कि जायशा की आंखों में इसकी इतनी मोहब्बत पर नमी उतरी थी। अरे अरे, ये क्या, ये आंसू किस खुशी में? ज़यान इसके आंसू फ़ौरन से अपनी उंगलियों के पोरवों से साफ करता फिक्रमंदी से बोला था। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? जायशा बर्राई हुई आवाज़ में बोली थी कि ज़यान जो इसके आंसू साफ कर रहा था इसके हाथ रोके रुके थे। इसने संजीदगी से जायशा की तरफ देखा था। नहीं, मोहब्बत तो नहीं करता आपसे। ज़यान ने संजीदगी से कहा कि जायशा को अपना सांस गुम होता महसूस हुआ, बल्कि मोहब्बत तो बहुत पीछे रह गई है। मैं तो मोहब्बत से इश्क का सफ़र तय कर चुका हूँ। और जायशा का जो सांस गुम हो रहा था, ज़यान के इन अल्फाज ने ऑक्सीजन का काम किया था कि जायशा को अपनी सांसें अंधेरे से वापस रोशनी में आती महसूस हुई। इसने अपनी भीगी पलकें उठाकर ज़यान की तरफ देखा। और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझ बेचारे को तुम्हारी ये मासूमियत ने घायल किया है, जो हर टाइम मासूम बनकर फिरती रहती थी। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी इस मासूमियत की वजह से मैं मासूम बेचारा इश्क जैसे मर्ज में मुब्तला हो गया। ज़यान मसनूई खफगी से बोलता जायशा को खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। इसे अपने आप को बेचारा मासूम जैसे अल्फाज कहते देख जायशा खिलखिला कर हंसी थी कि ज़यान बदन में सरशारी दौड़ी थी। हाँ, अब तो मुझ बेचारे पर हंस ही सकती हो तुम, और क्या कर सकती हो? ज़यान इसे हंसते देख मसनूई घूरी से नवाजते हुए बोला था कि जायशा ने बमुश्किल ही अपनी हंसी को ब्रेक लगाई थी और अब वो होश की दुनिया में वापस लौटी थी। होश में लौटते ही सबसे पहले इसकी नज़र ज़यान की शर्टलेस वजूद पर पड़ी थी, जिस पर जायशा ने फ़ौरन से नज़रें चुराई थीं। मैं ये ड्रेस चेंज कर लूँ? वो इंतहाई मासूमियत से अपना ड्रेस चेंज करने का इससे पूछ रही थी। इसे तो नहीं ज़यान नहीं कह रहा था कि इसकी मासूमियत से इसे घायल किया है, और अब भी कर रही थी। ज़यान ने बहकते हुए इसे देखा था। नहीं। ज़यान ने इसके बालों को खोलते इसमें अपना चेहरा छुपाया था कि जायशा की जान पर बनी थी। इसने ज़यान के बरहना कंधों पर हाथ रखते इसे खुद से दूर करने की हल्की सी कोशिश की थी, जिस पर ज़यान टस से मस नहीं हुआ था। जायशा का दिल पागल हुआ था जब ज़यान का लम्स इसे अपनी गर्दन पर महसूस हुआ था। इसने अपनी आंखें ज़ोर से मीचते ज़यान के कंधों को मजबूती से दोनों हाथों से थामा था। जब ज़यान इसे बेड पर लिटाता इस पर सायफगन होता, रूम की लाइट ऑफ कर गया। नूर की सुबह आँख खुली तो अपने आप को अज़ान की बाहों में पाया। नूर का एक हाथ अज़ान के सीने पर था, जबकि अज़ान का एक हाथ इसके सर पर, जबकि दूसरा हाथ इसकी कमर पर था। नूर अपने आप को इसके हिसार में पाते जल्दी से इसका हिसार तोड़ती झटके से उठकर बैठी थी, जबकि अज़ान इसके इस तरह अचानक से हिसार तोड़ने पर अपनी नींद से डूबी हुई आंखें खोल कर इसे देखने लगा, जो बेहद बेयकीनी से अभी तक बेड पर बैठी हुई थी। क्या मसला है? अज़ान भी उठकर बैठते हुए इसे घूरते हुए बोला था। मैं तो वहाँ पर सो रही थी, फिर यहाँ कैसे आई? नूर ने लड़खड़ाते हुए इससे सवाल पूछा था कि अज़ान ने संजीदगी से इसे देखा। मुझे क्या पता, रात को खुद ही आई होगी मेरी वाली साइड पर, क्योंकि मैं तो अपनी साइड सो रहा था। अज़ान ने बेड की तरफ इशारा करते कहा था, जहाँ अज़ान तो अभी साइड पर अपनी ही सो रहा था, जबकि नूर इसकी साइड पर थी। नूर की आंखों में फ़ौरन से आंसू चमके थे। मुझे पता नहीं चला, मैं कैसे आई? आई एम सॉरी। नूर ने रोते हुए फ़ौरन से नज़रें झुकाते कहा था कि अज़ान इसके आंसू देखकर बेचैन हुआ था। रात को खुद ही अज़लान ने इसके बेड से नीचे गिरने के डर से इसे बाजू से झटका देते इसे अपने हिसार में लिया था, और अब इसे तंग करने की गर्ज से वो इसे कह रहा था। लेकिन नूर तो रोने ही लग गई थी। स्टॉप क्राइंग, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए नामहरम हूँ। अज़लान इसे इस तरह से आंसू बहाते देख सख्त लहजे में कहा था। नूर का रोना इसे बेचैन करने के साथ साथ गुस्सा भी दिला रहा था, जो फजूल में आंसू बहा रही थी। अज़लान को गुस्से में देखते नूर ने जल्दी से आंसू गले में उतारते डरते हुए इसे देखा था। क्यों इस तरह से आंसू बहा रही हो? अज़ान इसे डरते देख इस बार थोड़ा नर्म लहजे में बोला था कि नूर,
थोड़ा नर्म लहजे में बोला था कि नूर ने सू सू करते इसे देखा। वो मैं आपकी साइड सो रही थी, आप गुस्सा करते इसलिए। नूर ने अपनी आंखों को रगड़ते कहा था कि अजलान इसे देखता ही रह गया। मतलब इस फजूल की सोच पर वो रो रही थी। अजलान को गुस्सा आया था। भला वो क्यों गुस्सा करता है इस पर? कितना फजूल सोचती है ये लड़की। अजलान सोच ही सका। फजूल ना सोचो और उठकर फ्रेश हो जाओ। अजलान इसे घूरी से नवाजता बेड से उठ खड़ा हुआ, जिस पर नूर भी जल्दी से बेड से उठी थी। वैसे सोचने वाली बात है, आज कोई मुझे भाई नहीं बुला रहा, खैर तो है ना। नूर जो अपना ड्रेस लेती वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी, जब अजान की बेहद संजीदा लेकिन मायनेखेज बात इसके कानों में पर पड़ी तो नूर का चेहरा फ़ौरन से लाल टमाटर बना था। वो भाप छोड़ते चेहरे के साथ जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गई कि अजलान ने अपने लब दांतों में दबाते अपने उमर डाए कहकहे को रोका था। अजीब तंग कर रहा है उसे। ज़ियान की आंख सुबह 9 बजे खुली थी तो अपने सीने पर बोझ महसूस करता इसने अपने सीने की तरफ देखा, जहां जायशा इसके सीने में चेहरा छुपाए गहरी नींद सो रही थी। ज़ियान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी, जिस पर इसने जायशा के बालों पर अपने लब रखे थे कि जायशा कसमसाई, गुड मॉर्निंग जाने ज़ियान। ज़ियान इसे उठते देख इसके माथे पर लब रखता मोहब्बत से बोला था कि जायशा ने अपनी आंखें खोलते इसे देखा और फिर अगले ही लम्हे इसने दोबारा से अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया था कि ज़ियान ने मुस्कुराहट जब्त की। रात को भी आपकी यही अदाओं ने मुझे बहकाया था और अब फिर आप वही हरकतें कर रही हैं। ज़ियान इसे अपने सीने में घुसते देख बोझल आवाज़ में बोला और इसका चेहरा अपने सीने से बाहर निकालते इसके सुर्ख कंधारी गालों पर अपने लब रखे कि जायशा कसमसाती हुई इससे दूर हटी थी। वो अपनी नज़रें झुकाए ज़ियान को अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। मेरी जान का उठने का इरादा नहीं है क्या? वो इसके गिर्द अपना हिसार तंग किए जायशा को उठने का कह रहा था। वाह, क्या ही कहने थे ज़ियान सुल्तान के। इसकी बात और इसकी हरकत पर जायशा के ने रुहासे होते इसे देखा। छोड़े मुझे। जायशा के होठों ने बमुश्किल ही जुम्बिश की थी कि ज़ियान इसके होठों पर अपना लम्स छोड़ता और इसके रुहासे होते चेहरे को देखते इसे अपने हिसार से रिहाई दी। भाग जाएं वरना फिर से पकड़ लूँगा। ज़ियान ने इसे देखते आंख विंक करते कहा तो जायशा जल्दी से बेड से उठती भागती हुई वॉशरूम में जा बंद हुई थी कि इसकी फुर्ती पर ज़ियान को अपना कहा रोकना मुश्किल तरीन काम लगा था और दिल खोल कर हंसा था कि अंदर जायशा ने अपने 400 की स्पीड से धड़कते दिल पर अपना हाथ रखते अपने दहकते चेहरे को अपने हाथों में छुपाया था, जैसे इसके सामने ज़ियान मौजूद हो। इसके जाते ही ज़ियान ने फिर से सुकून से अपनी आंखें बंद करते अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे थे। आज हवेली में वलीमे का फंक्शन था, जिसका थीम लाइट पिंक और वाइट था। इसी हिसाब से घर को भी लाइट पिंक और वाइट फूलों से ही सजाया गया था। आज का फंक्शन बड़े पैमाने पर था। अज़लान और ज़ियान के ऑफिस के तमाम दोस्त, कलीग्स और एम्प्लॉयज़ वगैरह की दावत थी, जिसकी वजह से इंतज़ाम भी खूबसूरती से किया जा रहा था। जोनिश अपने हाथों में हील्स वाला जूता थामे जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते नीचे की तरफ आ रही थी। येलो कलर की कमीज़ के नीचे वाइट कलर का खुला ट्राउज़र पहने येलो कलर का फूल ही लग रही थी, जबकि वाइट कलर का ही दुपट्टा इसने अपनी गर्दन के गिर्द स्टाइलिश अंदाज में लपेटा हुआ था। कंधे तक आते बाल सीढ़ियाँ उतरने की वजह से इधर उधर झूल रहे थे। हुमायूं जो लाउंज से निकलता बाहर की तरफ बढ़ने लगा था, जब इसे जूनिश सीढ़ियों से आती हुई दिखाई दी तो हुमायूं के बाहर जाते कदम वहीं पर रुके। आंखों में चमक लिए बेइख्तियारी में ही इसकी तरफ देखने लगा, जो इंतहा की प्यारी लगती हुई अब लाउंज में आ चुकी थी। मामा मामा। जूनिश लाउंज में दाखिल होते ही सबा बेगम को ऊंची ऊंची आवाज़ में बुलाने लगी थी कि हुमायूं, जो इसकी तरफ देख रहा था, होश की दुनिया में वापस पहुंचा। आर यू जूनिश? आई एम राइट। जूनिश जो चिल्लाते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। हुमायूं की आवाज़ पर इसने चौंकते हुए हुमायूं की तरफ देखा, जो इससे ही मुखातिब था। क्यों, आपको मुझ में कोई कमी नज़र आ रही है जो मैं जूनिश नहीं हूँ? जूनिश मासूमियत से इसकी तरफ देखते हुए बोली कि हुमायूं इसके अंदाज, इसके अल्फाज पर एक लम्हे के लिए हैरान हुआ था, लेकिन फिर बेख्तियार ही मुस्कुरा दिया। अरे नहीं, मैं बस जानना चाह रहा था कि आप ही जूनिश हैं। हुमायूं डिटाई से बोलता हुआ मुस्कुरा दिया। क्यों, तुमने बहन बनाना है इसे? जो जानने की कोशिश कर रहे थे। आर्यान की आवाज़ लाउंज में गूंजी थी, जिस पर हुमायूं के साथ साथ जूनिश ने भी पीछे मुड़कर आर्यान को देखा, जो लब नीचे हाथों की मुठ्ठियां नीचे इनके करीब पहुंच चुका था।
इसके अल्फाज पर हुमायूं ने एक गुस्से भरी नज़र से अरियान को देखा था, जिसका चेहरा खुद गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अरियान ने जूनिश को एक ही नज़र देखा देखा था, लेकिन इसकी नज़र ऐसी थी कि जूनिश ने बमुश्किल से ही थूक निकला था और अरियान को देखते भागते हुए किचन की तरफ चली गई थी। मैं पहली और आखिरी दफ़ा तुम्हें कह रहा हूँ, जितना हो सके इससे दूर रहने की कोशिश करो, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। अरियान की आंखों में एकदम से वहशत उभरी थी, जिस पर वो हुमायूं के करीब होता इसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था कि हुमायूं इसे देखता ही रह गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम अपने घर में आए मेहमान से इस तरह से बात कर रहे हो? हुमायूं की ज़ुबान एक लम्हे के लिए लड़खड़ाई थी, लेकिन वो जल्द ही अपने आप पर कंट्रोल कर गया। मेहमान हो तो मेहमानों की तरह रहकर यहाँ से चलते बनो। ज़्यादा घर में घुसने की ज़रूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अरियान अपनी बात से इसे बहुत कुछ बावर करवा कर लंबे लंबे डग बढ़ता किचन की तरफ भर गया था, जबकि हुमायूं अभी तक शौक की कैफियत में अरियान की पुश्त को ही देखता रह गया। फिर अपने फ़ोन में आने वाली कॉल को देखकर वो इसे पिक करते लाउंज से बाहर निकल चुका था। बाहर क्या कर रही थी तुम जूनिश? अरियान किचन में दाखिल हुआ तो जूनिश शेल्फ की तरफ चेहरा किए खड़ी थी। अपने जूतों को इसने अभी तक अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। अरियान इसके करीब पहुंचते कान के पास झुकते दबे दबे लहजे में गुर्राया था कि जूनिश का बदन एकदम से लर्जा था। वो करंट खाते चेहरा अरियान की तरफ मोड़ गई तो इसकी आंखों में देखती जूनिश फ़ौरन से पहले रुहासी हुई थी और नीचे वाला होंठ बाहर निकालते रोने की तैयारी पकड़ी थी कि अरियान, जिसने अभी तक एक लफ्ज़ भी इसे नहीं कहा था, इसे यूं रोने की तैयारी पकड़ते देख इसे देखता ही रह गया। इसने तो अभी अपने गुस्से का 0.00% भी इस पर नहीं निकाला था और वो पहले ही रोने की तैयारी कर चुकी थी। अरियान ने अपना गुस्सा इस पर नहीं निकाला था तो और किस पर निकालना था, लेकिन इसे यूं बच्चों की तरह होंठ बाहर निकालते रोने की तैयारी पकड़ते देख अरियान गहरी सांस भरकर रह गया। मेरा जूता टूट गया अली, जो मैंने आज डालना था। जूनिश इसे मासूमियत से देखते अपने हाथों को आगे करते इसे अपना जूता दिखाने लगी, जिसकी एक स्ट्रैप निकल चुकी थी। अरियान तो इसकी मासूमियत पर अपना दिल ही संभालता रह गया। वो इसे गुस्सा दिलाकर इसका गुस्सा झाग की तरह बिठाना भी जानती थी। अरियान को बैक वक्त इस पर गुस्सा और प्यार दोनों ही आ रहे थे। तो जू बेबी, मुझे बताना चाहिए था ना अपने जूते के बारे में। अगर मैं तुम्हारी बात ना सुनता, तुम्हें न्यू जूता ना लेकर देता, तो तुम नीचे जाकर किसी और को बताती। अरियान एकदम ही इसके चेहरे को करीब करते इसके बालों की आवारा लटें जो इसे अपनी तरफ बार बार अट्रैक्ट कर रही थीं, इसे कान के पीछे करते इंतहाई नर्म लहजे में बोला था कि कुछ देर पहले का गुस्सा अब कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। अरियान का अपने इतने करीब आना अब जोनिश का दिल तेज़ी से धड़काने का काम कर गया था। अली, थोड़ा पीछे होकर बात करें, अगर कोई आ गया तो। जोनिश ने अचानक से किचन के दरवाजे की तरफ देखते अरियान को मासूमियत से देखते कहा कि अरियान के लब मुस्कुराए थे इसकी बात सुनकर, जिस पर अरियान इसके दाएं चीक्स पर अपने लब शिद्दत से रखता हुआ इससे पीछे हटा था कि जोनिश ने सिसकते हुए अपने इस गाल पर हाथ रखते अरियान को घूर कर देखा था। ये क्या किया है अली? इतनी ज़ोर से कौन करता है? वो अपनी गाल सहलाती लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी। अरियान की हरकत पर जोनिश को अपना दिल पहलू में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। अपने सुर्ख होते चेहरे के साथ वो हवा से घूर रही थी कि अरियान मुस्कुराहट जब्त करता हुआ दूसरे गाल पर भी शिद्दत से लम्स छोड़ गया था कि जोनिश को बौखलाने का मौका भी नहीं मिला। अली, जोनिश अब अपना हाथ दूसरे गाल पर भी रखती हुई तकरीबन चीखी ही थी कि अरियान ने जल्दी से इसके लबों पर अपना हाथ रखा। जू बेबी, इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? अरियान ने इसे मसनूई आंखें दिखाई थीं। जोनिश को अरियान का इस तरह करीब आना, इसका छूना बिल्कुल नया नया एहसास लग रहा था जो आज तक कभी नहीं इसे महसूस हुआ था। वो दिल की आवाज़ सुनने के साथ साथ अपने गालों पर तपिश भी महसूस कर सकती थी, लेकिन शर्म हया को वो छुपाती अरियान के इस एक्ट पर इससे लड़ रही थी। अच्छा बताओ, किस तरह का जूता चाहिए? इसी तरह का या कोई नया लाऊं तुम्हारे लिए? अरियान अब इसका शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते बात का रुख बदलते जूनिश के लबों पर हाथ हटा गया तो जूनिश को भी जल्दी से अपने जूतों का याद आया। नहीं अली, इसी तरह के ये मेरी ड्रेस के साथ मैच है, जूनिश ने मुंह बसोरते कहा तो अरियान ने दोबारा से जूतों की तरफ देखा। अच्छा ठीक है, मैं जूते लाकर तुम्हारे रूम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम अब इस तरह रूम से बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? अरियान इसे कहते साथ पूछने भी लगा तो जूनिश ने अच्छे बच्चों की तरह फ़ौरन हाँ में सर हिलाया तो अरियान मुस्कुराते हुए इसका सर थपथपाते हुए वहाँ से निकल गया।
नूर ब्लू ब्लू स्काई कलर की मैक्सी में बालों का जूड़ा किए, इसके ऊपर वाइट कलर के फूल लगाए, सर पर दुपट्टे को सेट किए स्टेज पर अजलान के साथ सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि अजलान ब्लू कलर का 4 पीस सूट पहने, बालों को माथे पे हमेशा की तरह बखेरे, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने, एक टांग को दूसरी टांग पर रखे अपने मोबाइल में गर्क था। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। लाइबा हाथों में फूलों का बुके थामे इनके पास आते ही होठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए अजलान और नूर को देखते बोली, लेकिन इसने नूर को एक कहर बरसाती नज़र से ज़रूर देखा था। थैंक यू मिस लाइबा, अजलान ने अजली संजीदा आवाज़ में इसे जवाब दिया तो लाइबा हल्का सा मुस्कुराती स्टेज से उतरी। नूर को कुछ देर बाद अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो इसने नज़रें उठाकर सामने देखा, जहाँ लाइबा इसे ही खुनख्वार नज़रों से घूर रही थी। नूर को कुछ हैरानी हुई। जी, ये कौन है? नूर ने अपने साथ बैठे अजलान को हल्की आवाज़ में मिनमिनाते कहा तो अजलान ने इसे देखते इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। लाइबा एम्प्लॉय है मेरी। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? अजलान इसे जवाब देता अब इससे पूछने लगा, जो अजलान का जवाब सुनती अब मुंह के अजीबोगरीब डिज़ाइन बना रही थी। ऐसे ही घूर घूर कर देख रही है ये लड़की मुझे। नूर ने मुंह बनाते कहा, घूरना तो है ही इस बेचारी ने, जब इसके इतने हैंडसम बॉस को जो तुम ले उड़ी हो। अजलान हल्की आवाज़ में मुंह में बड़बड़ाया, कुछ कहा आपने अजलान? मेरी गलती नहीं है, खुद ब खुद ही मुंह से निकल गया था। नूर अभी रवानगी में कहती, इससे फिर से भाई कहकर बुलाती, जब वो जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख गई और अब अजलान को गुस्से से अपनी तरफ घूरता पाकर वो रुहां से होते बोली थी, कल वाला वाकया भूला थोड़ी था इसे। अज- अजलान इसे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। कि नूर अब डर के मारे इससे दूर खिसकती चेहरा झुकाए बैठ गई थी। याल्ला जी, अब कभी नहीं भाई कहकर पुकारूंगी, बस आज बचा लेना ड्रैगन से प्लीज़, नूर दिल में सोचती बोली। आप इतनी प्यारी क्यों लग रही हैं? मेरा दिल कर रहा है मैं अभी सबके सामने आपको अपने हिसार में कैद कर लूँ। ज़ियान ग्रे कलर का 4 पीस ड्रेस पहने अपने पहलू में बैठी अपनी जाने ज़ियान को देखते मोहब्बत से चूर बोझल आवाज़ में बोला कि जायशा का पहले से ही सुर्ख चेहरा मज़ीद गुलालियाँ बखेरने लगा। वो इस वक्त ज़ियान के साथ मैचिंग किए गए कलर की ही मैक्सी पहने, बालों का लूज सा जूड़ा बनाए ज़ियान की मोहब्बत में रंगे इतनी प्यारी लग रही थी कि ज़ियान ने बाकायदा इसके रूम से निकलने से पहले इसके कान के पीछे काजल लगाया था कि जायशा इसके हर एक्ट पर हैरान रह जाती थी, और अब इसकी बेचैनियाँ जायशा को बौखलाने का काम कर रही थी। आप प्लीज़ ऐसे मत बोलें, जायशा शर्माई घबराई सी उंगलियां मरोड़ते बोली तो ज़ियान ने मुस्कुराहट जब्त की और इसे देखा। अच्छा तो कैसे बोलूँ? ज़ियान थोड़ा इसके करीब झुकता हुआ बोला कि जायशा घबरा कर पीछे खिसकी, जिस पर ज़ियान ने इसे गुस्से से घूरा। आप प्लीज़ इस तरह की हरकतें छोड़ दें जो मुझे गुस्सा दिलाएं। ज़ियान गुस्से को जब्त करते संजीदगी से बोला कि जायशा ने फ़ौरन से इसे डरते हुए देखा। ज़ियान अब संजीदगी से इसकी तरफ से रुख मोड़ कर सीधा होकर बैठ गया था और जायशा को अपनी नाराज़गी से मुश्किल में डाल गया था। वलीमा अपने इख्तिताम पर पहुंचा तो सब मेहमान भी चले गए, लेकिन हुमायूं और इसके साथ आई इसकी बहन हमना को वापस जाने की टिकट्स नहीं मिली, जिसकी वजह से इन्हें यहीं रुकना पड़ा। और कुछ ज़ियान ने भी इन्हें फोर्स किया कि चंद दिन यहीं पाकिस्तान हमारे साथ रहो, तो हुमायूं को मानना ही पड़ा, जिस पर हुमायूं और हमना चंद दिन के लिए हवेली में ही रुक गए, जबकि बाकी सब मेहमान वलीमे का फंक्शन अटेंड करने के बाद अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके थे। नूर कल की तरह आज भी अजलान के आने से पहले ही अपना ड्रेस चेंज करने के चक्रों में थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी में भी वो लेट हो चुकी थी क्योंकि अजलान सामने ही रूम का दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हो चुका था। इसे कल की तरह आज भी अपने आने से पहले ही ड्रेस चेंज करने के चक्रों में देखकर अजलान के माथे पर तेवरी चढ़ी थी, जिस पर वो रूम का दरवाज़ा लॉक करता नूर की तरफ बढ़ा था, जबकि नूर तो अजलान को रूम में देख कर ही स्टैचू बन चुकी थी। अपने ड्रेस को हाथ में ही पकड़े वो अजलान को अपनी तरफ बढ़ते देख रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो सकी कि वो वहाँ से हिल भी सके। कहाँ? अजलान इसके पास पहुँच कर आईब्रो रेस करते नूर से पूछने लगा तो नूर ने अपने खुश्क पड़ते गले को तर किया। वो चेंज करने। नूर ने इसे देखते मिनमिनाते लहजे में कहा था, क्यों? ये भी कल की तरह तुम्हें इरिटेट कर रहा है? अजलान ने आंखें सुकेरते इससे पूछा था, जिस पर नूर ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया तो अजलान ने इसे कमर से पकड़ते अपने नज़दीक किया और इसके दुपट्टे पर लगी पिंस को एक एक करके उतारने लगा कि नूर ने आंखें फैलाते इसे देखा, जो नहायत संजीदगी से मसरूफ़ से अंदाज में इसके दुपट्टे की पिंस उतार रहा था। नूर की नज़दीकी पर नूर का दिल तेज़ी से
अज़ान की नज़दीकी पर नूर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। मैं कर लूँगी। नूर ने अपने हाथ अपने सर पर मौजूद इसके नूर ने अपने हाथ अपने सर पर मौजूद इसके हाथों पर रखते कहा तो अज़ान ने इसे घूरते हुए इसके हाथ पीछे हटाए और जो 2-4 पिन्स रह गई थीं इन्हें भी दुपट्टा उतारते साइड पर रखा। इसके हाथों को अपने कानों में मौजूद झुमकों में उलझाते देख अब नूर बाकायदा जी जान से काँपी थी। इसके ठंडे हाथों का लम्स अपने कानों पर महसूस करते अब नूर का जिस्म लरज़ने लगा था, चेहरा सफ़ेद पड़ा था। मैं कर लूँगी अज़लान, आप रहने दें। अज़लान जो इसके कानों में मौजूद इसके इयररिंग्स उतार रहा था, नूर के मुँह से पहली दफ़ा अपना नाम सुनकर इसके हाथ चंद लम्हे के लिए थमे थे। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी, जैसे वो अपना चेहरा साइड पर करते छुपा गया। अज़लान ने गहरी नज़रों से नूर की तरफ देखा तो इसकी नज़रें नूर के लबों पे जा ठहरीं, जिस पर लाइट कलर की लिपस्टिक लगी अज़लान को बहकाने का काम कर गई थी, जिस पर वो बिना सोचे समझे नूर के लबों पर झुका था और अपना लम्स छोड़ने लगा था। लेकिन इस पर झुकते ही अज़लान के अंदाज़ में शिद्दत दर आई थी कि नूर बौखला कर रह गई थी और अपनी आँखें को सख्ती से नीचे अपने दोनों हाथ अज़लान के कंधों पर टिका गई कि अज़लान और बेखुद होता अपना एक हाथ इसके बालों में उलझा गया। नूर को इसकी इतनी शिद्दत पर अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। उसके कंधों पर टिका गई कि अज़लान और बेखुद होता अपना एक हाथ इसके बालों में उलझा गया। नूर को इसकी इतनी शिद्दत पर अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करते अज़लान ने नरमी से इसके लबों को रिहाई दी थी कि नूर आंखें नीचे गहरे गहरे सांस भरने लगी और इसे लग रहा था ये अज़लान ने इससे बदला लिया है, जो इसने इसे फिर से भाई कहने का गुनाह किया था, जबकि अज़लान ने ये सब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर किया था। अभी भी उतार लोगी ज्वेलरी या मैं उतार दूँ? अज़लान इसे देखते मायूसी से लेकिन संजीदगी से बोला तो नूर जो अपने सीने पर हाथ रखे गहरे सांस भर रही थी, पट से अपनी आंखें खोलते इसने अज़लान की तरफ देखा था, लेकिन ज़्यादा देर वो इसे देख नहीं पाई और फ़ौरन से नज़रें झुका गई कि अज़लान के होठों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आई थी। नूर ने इसकी बात पर झुके सर के साथ ही जल्दी से ना में सर हिलाया था, मतलब साफ था वो खुद उतार लेगी अपनी ज्वेलरी। अज़लान इसके ना में हिलते सर को देखता मुस्कुराहट जब्त करते कंधे उचका कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि नूर ने इसके जाते ही अपने कपकपाते हाथों से जल्दी जल्दी अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। अज़लान अपना ड्रेस लेते वॉशरूम की तरफ बढ़ गया कि नूर ने तिरछी निगाह से वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। हाय अल्लाह जी, मुझे तो लगता है ये ड्रैगन के साथ साथ बेशर्म भी हैं। नूर इसकी कल की और आज की हरकतें याद करती लाल टमाटर चेहरा लिए रोहासी होती हुई बोली थी। कुछ ही देर बाद अज़लान वॉशरूम से बाहर निकला तो नूर जल्दी से इसे देखे बिना ही वॉशरूम में घुस गई। ज़ियान, आप नाराज़ हैं मुझसे? ज़ायशा मासूमियत से बोली थी। कब से ज़ियान बच्चों की तरह मुंह बनाए बेड पर बैठा था, पता नहीं गुस्सा किस बात का था। शायद ज़ायशा का खुद से दूर होना, इसे अपने गुस्से की वजह खुद समझ नहीं आ रही थी। जब ज़ायशा चेंज करने के बाद इसके पास बैठते हुए बोली तो ज़ियान ने इसकी बात को सुने भी अनसुनी करते साइड टेबल से फ़ोन उठाते स्क्रॉल करने लगा कि ज़ायशा इसकी इतनी सी इग्नोरेंस पर ही रोहासी होती हुई थी। आंखों में नमी उतरी थी, जिसे वो बमुश्किल ही पलक झपकते अपने हलक में उतार रही थी। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। ज़ायशा भर्राई आवाज़ में इसकी तरफ देखते हुए बोली तो ज़ियान जो जानबूझकर अपना ध्यान इस पर से हटा रहा था, इसकी भर्राई आवाज़ सुनते ज़ियान ने तड़पते हुए इसे देखा, जो आंखों में आंसू लिए इसे ही देख रही थी। ज़ियान ने अगले ही लम्हे इसे बाजू से पकड़ते हुए इसे अपने सीने पर गिराते अपने हिसार में लिया कि ज़ायशा जो आंसू बहाने ही लगी थी, ज़ियान की हरकत पर बौखलाते हुए अपने हाथ इसके सीने पर रखे तो ज़ियान ने इसकी आंखों में ठहरी हुई नमी को अपने लबों से चुना। उफ़, जाने ज़ियान, मैं नाराज़ नहीं हूँ, इसमें रोने वाली क्या बात है? वो इसके माथे पर लब रखता हुआ बोला कि ज़ायशा का चेहरा पल में सुर्ख पड़ा था, पलकें लरज़ी थीं। ज़ियान ने मबहूत होते ये मंज़र दिल में उतारा। आप इतनी प्यारी, इतनी मासूम क्यों हैं? वो इसकी गाल पर लब रखे इससे सवाल कर रहा था, जिस पर ज़ायशा ने पलकें उठाकर ज़ियान की तरफ देखा और दोबारा से पलकें झुका लीं। ज़ियान के लब मुस्कुराहट में ढले। बताएं मुझे, वो इसके दूसरे गाल पर भी लब रखे पूछने लगा कि ज़ायशा को अपना दिल तेज़ी से धड़कता हुआ सुनाई दिया। मुझे नहीं पता, वो नफ़ी में सर हिलाती मासूमियत से बोली कि ज़ियान ने गहरी नज़रों से इसके चेहरे को देखा। आपने कहना था जो खुद इतने प्यारे और मासूम होते हैं, दूसरे भी इनको वैसे ही लगते हैं। आपने तो मेरी तारीफ़ ही नहीं की, बस अपनी करवा ली। ज़ियान अपने लब दांतों तले दबाए अपने कहकहे का गला घोंटता शरारती अंदाज में इसे देखते बोला तो ज़ायशा ने हैरानगी से आंखें फैलाए इसे देखा। सब लफ्ज़ों में ज़ायशा को बस एक ही लफ्ज़ सुनाई दिया और वो था मासूम। क्या वो मासूम था? दुनिया दुनिया
ने ना इधर से उधर हो जाती ज़ियान के मासूम होने पर। ज़ायशा के एक्सप्रेशन देखते ज़ियान का कहकहा कमरे में गूंजा। इसने शिद्दत से इसके माथे पर लब रखते इसे इतनी ही शिद्दत से अपने हिसार में कैद कर लिया। सब इस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे जब आर्यन वहां दाखिल हुआ। वो अभी ऑफिस से वापस आया था। इसने अपने भाइयों पर तरस खाते इन्हें एक दिन की छुट्टी नसीब फरमाई थी, लेकिन अज़लान बमुश्किल ही रुका था। इसने कितनी ही दफ़ा कहा था कि इसके काफ़ी काम पेंडिंग पर पड़े हैं, लेकिन आर्यन ने इसकी एक भी ना चलने दी और ख़ुद ही ऑफिस गया। अब वो लाउंज में दाखिल हुआ तो तकरीबन सब ही लाउंज में बैठे हुए थे, तो आर्यन भी अज़लान के साथ ही सोफ़े पर बैठ गया और नज़रें उठाकर सामने देखा जहाँ हुमायूं भी बैठा हुआ था। आर्यन के माथे पर इसे देखते ही बल नमूदार हुए थे। हाथ की मुठ्ठियां भींचकर वो इससे निगाहें फेर गया तो नज़रें सामने नूर के साथ बैठी हुई ज़ूनिश पर गईं, जो दुपट्टे को गले में डाले नूर के साथ ही सोफ़े पर बैठी हुई थी। तो आर्यन की आंखें पल में सुर्ख हुईं। इसे सब के बीच ख़ास तौर पर हुमायूं के सामने भी बगैर दुपट्टे के बैठे देख माथे पर बेशुमार शिकनें उभरी थीं, जबकि गर्दन और हाथों की रगें तनी थीं। बेख्तियार नज़रें दोबारा से हुमायूं की तरफ उठी तो वो ज़ूनिश को निहारने में मसरूफ़ था। आर्यन को अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल लगा। हाथों की मुठ्ठियां भींचते अपने गुस्से को कंट्रोल करने की सही करते वो हुमायूं को खूंखार नज़रों से देखने लगा, तो हुमायूं अपने सामने बैठे आर्यन को अपनी तरफ देखते पाकर हुमायूं हड़बड़ाते सीधा होकर बैठा था। निगाहें ज़ूनिश के वजूद से फ़ौरन हटाई थीं, जबकि आर्यन हुमायूं से अपनी निगाहें हटाता अब ज़ूनिश के वजूद को झुलसाने का इरादा रखता था। अपने वजूद में इसे खून उतरता हुआ महसूस हो रहा था। अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते ज़ूनिश ने नज़रें उठाकर सामने देखा तो आर्यन को सर्द नज़रों से अपनी तरफ तकते पाकर ज़ूनिश का चेहरा पल में सफ़ेद पड़ा था। आर्यन की नज़रों में कुछ ऐसा था कि ज़ूनिश का दिल बुरी तरह से धड़का था। आर्यन ने इसे अपनी तरफ देखते पाकर फ़ौरन से दुपट्टा लेने का इशारा किया था, जिसे मानते ज़ूनिश ने के अगले ही पल दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा था। चेहरा लटक की माने सफ़ेद पड़ा था। अभी तक भी आर्यन को अपनी तरफ देखते पाकर ज़ूनिश अब रुहासी हुई थी और निचला होंठ बाहर निकाल कर इसने आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन इसे गुस्से भरी नज़रों से देखता अपनी निगाहें फेर गया कि ज़ूनिश की सांस में कुछ सांस आई थी। अज़लान यूनी के बाहर खड़ा नूर के आने का इंतज़ार कर रहा था। आज इसने कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी थी, क्योंकि चंद ही दिनों बाद इसके पेपर स्टार्ट होने थे और इससे पहले इसे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी थी, जिस पर आज वो अज़लान के साथ आई थी। तो अज़लान इसका बाहर ही खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। आप वही नूर के कज़न है ना, ज़ीशान, जो खुद अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने आया था। अज़लान को वहाँ खड़े देख कर वो इसके पास आते अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला तो अज़लान ने एक नज़र इसे देखा। जी, कज़न भी और नूर का हस्बैंड भी। अज़लान इसका हाथ थामते हुए दिलकश अंदाज में बोला तो ज़ीशान की मुस्कुराहट सिमटी। अज़लान ने इसका हाथ सख्ती से दबाते छोड़ दिया कि ज़ीशान के एक नज़र अज़लान की तरफ देखा। ज़ीशान के चेहरे पर वाज़ेह हैरानगी के साथ साथ कुछ और भी था। अज़लान का हाथ छोड़ते ही वो बिना कुछ और बोले यूनी के अंदर की तरफ भर गया। अज़लान को सामने से नूर आती दिखाई दी तो इसने नूर को देखते ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो जिसमें नूर आकर बैठ गई। तो अज़लान भी ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी को रिवर्स करते सड़क पर दौड़ा गया। मुझे प्यास लगी है, नूर ने हल्की आवाज़ में अज़लान को गाड़ी चलाते हुए कहा तो अज़लान ने एक नज़र नूर की तरफ देखा। शदीद गर्मी की वजह से नूर का चेहरा इस वक्त सुर्ख हो रहा था, जबकि प्यास की वजह से होंठ भी खुश्क हो चुके थे। अज़लान ने फ़ौरन से बैक सीट से पानी की बोतल उठाई, लेकिन बोतल में पानी ख़त्म हो चुका था। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ, अज़लान ने कहते गाड़ी को एक साइड पे रोका, जहाँ इसे कुछ फासले पर एक शॉप नज़र आई थी। अज़लान सीट बेल्ट उतारता गाड़ी से बाहर निकला और अपने से कुछ फासले पर शॉप की तरफ बढ़ा। पानी की बोतल को हाथ में पकड़े अभी वो पीछे मुड़ता जब एक तेज़ रफ्तार ट्रक से इसकी गाड़ी टकराती हुई दूर जा हुई थी कि अज़लान के कदम वहीं थमे थे। आंखें हैरत से ज़्यादा बाहर आने को हुई थीं। दिल एकदम से तेज़ी से धड़कता हुआ मद्धम पड़ा था। पाँव से ज़मीन खिसकना किसे कहते हैं, अज़लान को सही मानों में मालूम हो रहा था। बोतल को वहीं फेंकते बेजान वजूद के साथ वो गाड़ी की तरफ भागा था। नूरुल हया, वो हलक के बल चीखता हुआ गाड़ी के शीशे पर अपना हाथ मारता लहूलुहान कर गया। अपने लहूलुहान हाथ के मुक्के गाड़ी के शीशे पर मारता इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। आंखों में तकलीफ़ के बायस सुर्खी दर आई थी। इसके खोने का डर ही जान निकालने के दर पे था। अज़लान, अपने पीछे से हल्की सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी कि अज़लान का वही लहूलुहान हाथ का मुक्का हवा में ही लहराया। अज़लान ने पीछे मुड़ कर देखा, जहाँ वो आंखों में बेयकीनी लिए अज़लान का जुनूनी अंदाज देख रही थी। इसे देखते अज़लान के कदम डगमगाए। एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते इसकी पुश्त गाड़ी के साथ लगी, जबकि नूर अभी भी इसके चेहरे की तरफ देख रही थी, जहाँ से अब इसकी आंखों से आंसू निकलते हुए इसकी हल्की बियर्ड में जज्ब हो रहे थे। अज़लान गाड़ी की पुश्त टिकाए तकरीबन भागते हुए नूर की तरफ बढ़ा। एक चश्म में इसे
अपने बाजुओं के मजबूत हिसार में कैद कर गया। आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगे। वो इसे खो देने के डर से रो रहा था। सड़क के बीचों बीच बिना किसी की परवाह किए वो इसे अपने मजबूत हिसार में लिए अपनी आंखों की नमी इसके कंधे से ही पूछ रहा था। कोई कह सकता था वो संजीदा खड़ूस किस्म का वही नूर का ड्रैगन था। नूर का दिल खुद को इसके एक सीने का हिस्सा बने देख तेजी से धड़कने लगा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अज़लान की गाड़ी से निकलने के बाद इसकी नज़र एक छोटी सी कैट पर पड़ी थी जो निहायत मुश्किल से चल रही थी। इतनी गर्मी में इस सुनसान सड़क पर एक छोटी सी कैटी को देखकर नूर को इस पर बेसाख्ता ही तरस आया था। इसने अज़लान की तरफ देखा जो शॉप की तरफ जा रहा था। नूर गाड़ी का सीट बेल्ट उतारती बाहर निकल गई और कैटी की तरफ बढ़ गई। कैट के पाँव पर एक छोटा सा कांटा लगा था जिसे नूर ने देखते उतार दिया और इस छोटी सी कैटी को प्यार करने लगी। जब ट्रक इनकी गाड़ी से टकराता गाड़ी को कुछ इंच दूर फेंक गया। नूर ने सहमते हुए आवाज़ की सिम देखा था और वहाँ से उठते हुए इस सिमत बढ़ी थी जहाँ अज़लान पागलों की तरह अपने हाथ का मुक्का बनाए शीशे पर मारता इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो दैट्स इट फॉर द पार्ट 3। होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। नॉवेल थोड़ा सिंपल है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरी इसकी वैसी नहीं है कि पता नहीं क्या होगा वाली। तो होप सो वैसे सिंपल स्टोरी भी पढ़नी चाहिए। पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें मुझे भी, मेरे फादर को भी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।